तो डियर एंड रेस्पेक्टेड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मोस्ट वेलकम फॉर दिस आवर न्यू सेशन। मैं इस तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं और अभी हम यहां पर जो है अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। हमारा आज का सत्र जो है वो पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में होगा। अभी तक हमने जो है प्री मौर्यन के बारे में पढ़ा या मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ा। अभी जो है हमारा पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। सो पोस्ट मौर्यन, जैसे ही मौर्य काल खत्म हुआ उसके बाद कई सारी अलग अलग सत्ताओं ने जो है वो उनका उदय हुआ। यानी जैसे लास्ट किंग ऑफ मौर्य, तो ब्रदरथ उसका पुष्यमित्र शंग ने जब ये कर दिया, कत्ल कर दिया, और जब वो सत्ता में आए तो उसके बाद अलग अलग सत्ताएं जो आई, जिसमें शुंगा एम्पायर, फिर पांड्यन किंगडम, सातवाहना और कुशाना, चोला, ये अलग अलग डायनास्टीज हम देखते हैं। पर्टिकुलरली कुछ लोगों ने ये पूछा था कि हम जो अध्ययन करना है, कुछ माइंड मैप हमने दिखाए थे, कॉइन्स के बारे में हमने दिखाया था, तो बाकी और भी कैसे बना सकते हैं उसके बारे में पूछा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी जैसे कल हमने भरत मुनि, नाट्य शास्त्र वगैरह उसकी बात की थी। तो कला और स्थापत्य के बारे में जब आप जानकारी लेना चाहते हैं, मैंने सिर्फ ये म्यूजिक के रिलेटेड किया है, डांस, म्यूजिक एंड थिएटर्स। तो इंडियन क्लासिकल डांसेस, तो वहां पर नाट्य शास्त्र से शुरू किया है, फिर आगम नाट्य और ये सभी करते करते फिर लास्ट में जो है तानसेन त्यागराज तक ये बनाया गया है। बट एंशिएंट केस में सिर्फ यहाँ तक भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से माइंड मैप आप बना सकते हैं। आपके नोट्स आप कैसे लिखे ये डिपेंड है। राकेश शाळुंके जी ने बहुत अच्छी तरह से ये नोट्स लिखे और भेजे हैं। नाउ विल सी वन बाय वन। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में श्रृंगा एम्पायर, जो लगभग 180 के बीच से 75 बीसी के इसमें रहा, और पुष्यमित्र शंग ने जिसको स्थापित किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका एरिया। ये सिर्फ हमें जानकारी लेनी है कि पोस्ट मौर्यन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण डायनास्टीज थी, और उसमें से फिर जो भी महत्वपूर्ण कला स्थापत्य की शैलियां हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, सो ये बेसनगर से विदिशा जो है, बिसानगर, तो विदिशा से उन्होंने अपना राज किया था, मालवा प्रांत जो कहा जाता था। उसके सभी राजाओं के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुष्यमित्र शंग से लेकर देवभूति तक। और इन्होंने विदिशा का जो राज्य है उसके बारे में कई सारी जानकारी, आप सिर्फ विदिशा अगर डाल देते हैं तो उसमें भी इसकी जानकारी प्राप्त होंगी। बट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हिसाब से हम उसको जो है पढ़ेंगे। कुशान एम्पायर, जो फर्स्ट एडी से लेकर 350 एडी, लगभग 350 साल तक जिन्होंने राज किया, और जिनका अफगानिस्तान से लेकर के सारनाथ तक के बीच में, और कुछ समय वाराणसी, बनारस जो है, यहाँ तक उनका साम्राज्य जो रहा है। और उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में बहुत ही यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर फील्ड में बुद्धिज्म के बारे में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आप सम्राट कनिष्क जो है उसका ये देख रहे हैं, लॉन्ग कोट एंड बूट्स वगैरह, ये लेफ्ट साइड में। एंड मथुरा म्यूजियम में जो रखा है, एंड इंस्क्रिप्शन रन्स अलोंग द बॉटम ऑफ द कोट। तो यहाँ पर इसके नीचे जो है यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी दिया गया है। ओके, सो राइट साइड में आप जो है वो स्टैचू देख सकते हैं जो कुशाना पीरियड का, और उसका हेयर स्टाइल या उसके फेस सभी को भी हम ठीक से नोट कर सकते हैं। सो आर्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कुशान पीरियड के आर्ट में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, जो स्टोन यूज किया गया, मीडियम, सो इट्स व्हाइट बफ्ड रेड सैंडस्टोन ऑफ मथुरा, समटाइम इट्स ग्रे आल्सो। ओके, मैक्सिमम टाइम ग्रे दिखाई देगा आपको, ग्रे ब्लू का स्किस्ट और लाइमस्टोन, समटाइम्स लाइमस्टोन। ओके, देन टेराकोटा भी वर्क किया है, मेटल है, कॉइन्स एंड इमेजेस में देख सकते हैं, स्टूको है, तो आइवरी है, बोन है, म्यूरल है, तो पेंटिंग ऑन कॉटन क्लॉथ एंड द साउथर्न दिस पार्ट। तो हम यहाँ पर जो है तक्षशिला, पाकिस्तान वगैरह की जो बात करते हैं, या फिर चाइना की भी, तो उसमें हम ये देख सकते हैं। एंड नाउअडेज इन अफगानिस्तान टू। सो यहाँ पर जो है हम कुशान पीरियड के टेक्निक्स के बारे में जब बात करते हैं, so it's an freestanding chisel sculptures and high relief rock cut sculptures, molded terracotta and stucco metal, and handmade terracotta, stucco and metal. So we can see few of them. Then ivory के बारे में जब बात करते हैं, तो Indian ivory furnitures support from this Begram, Afghanistan. And then we can see this Indian art also found its way into Italy within the context of Indo-Roman trade.
in 1938 this Pompeii Lakshmi was found in the ruins of this Pompeii, destroyed in an European this eruption of Mount Vesuvius. यहाँ पर महाराष्ट्र में जो झालना भूकरदन है, तो वहां पर भी इसी तरह की एक पॉम्पेई लक्ष्मी की तरह का ही एक डॉल प्राप्त हुआ था। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के ही उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ढोकी तालुका में तेर नाम का जो गांव है, वहां पर तेर में रामलिंगप्पा लामतुरे म्यूजियम है। नाउ डेज इट इज अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट म्यूजियम। तो उस संग्रहालय में भी जो है एक हस्तिदंती बाहुली जो डॉल रखी हुई थे, तो वो रोम के इसे इट्स सेम एज द डॉल इन रोम, एंड देयर आर सम पॉटरीज एंड सम पॉट्स, जैसे कुछ मध्य कुंभ है, तो वो भी रोम के से बिल्कुल समान है। सो महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली आप तेर का म्यूजियम, पैठन का म्यूजियम अगर देखेंगे, पैठन इज इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ के संग्रहालयों में रखी हुई चीजें और रोम के साथ इनके व्यापारिक संबंध कैसे थे, उसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। देन वी विल सी सम ऑफ मोर फिगर्स। ये कुछ अलग अलग कुषाण कालीन शिल्प जो है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, सभी शिल्पों को देखते समय इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, उसके साथ साथ जो है मैंने कई बार जैसे बताया है, उनके वस्त्र वगैरह जो है उसकी तरफ आप ध्यान दें। पैरों में भी उनके जो है आप तोड़ा, मराठी में जिसको तोड़े कहते हैं, तो पैरों में भी उसके अलंकार आप देख सकते हैं। देन हियर सम मोर फिगर्स आर एट देयर। यहाँ पर और कुछ देखेंगे। सो दिस इज द अबाउट बर्थ ऑफ बुद्धा ऑफ गांधार आर्ट, एंड नाउ इट इज प्रेजेंट डे इन अफगानिस्तान। सो दिस इज लेट सेकंड एंड अर्ली थर्ड सेंचुरी। ये भी बहुत ही सुंदर शिल्प बनाया गया। आप सारे इसको अगर देखेंगे तो उनके मुकुट या वेशभूषा या सारे वस्त्र या हाथों में जो भी चीजों को दिखाया गया है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर जो है गांधारा की बात करते हैं, गांधार आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके बारे में सारा डिटेल जो है हम देखेंगे, क्योंकि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टडी वगैरह जो है वो भी हम देखेंगे। सो हियर एट द लेफ्ट साइड बोधिसत्व मैत्रेय, हियर वी कैन से दैट, and this is of Gandhara 3rd 4th century CE, but here the Gandhara of the 5th century. This is the art schools, okay, Gandhara art school or the Kushana art school, Amravati art school, like that. Then this is the coins features, and here at the right this fasting Buddha that resides at this now in the Lahore museum. तो ये सारे जो है ये गांधार आर्ट के एग्जांपल्स है। So Gandhara art is named after the region of this Gandhara, now in Pakistan. Presents some of the earliest images of the Buddha. The Gandhara style was profoundly influenced by 2nd century and this Hellenistic art, and was itself highly influential in Central and Eastern Asia. So Gandhara school was based on Greco-Roman norms. Okay, so it's an influence, and this abstaining foreign techniques and an Hellenic spirit. So it is also known as this Greco-Buddhist school of art. Okay. Then here the various mudras of Buddha in Gandhara art. So बुद्ध की जो अलग अलग 64 मुद्राएं हमें बताई जाती है, तो उसमें से कुछ यहाँ हम देख सकते हैं। In all the Buddha depicted in the Gandhara art is shown making 4 types of hand gestures. These are the specialties here, and this is remarkable feature in this art. The gesture are this Abhay mudra, Dhyana mudra, Dhammachakra mudra and Bhumi Sparsh mudra. तो ये 4 मुद्राएं प्रमुख है, कृपया ध्यान से देखें। तो पहली जो है अभय मुद्रा है, देन ध्यान मुद्रा है, उसके बाद तीसरा जो है धर्म चक्र मुद्रा है, एंड चौथा जो है भूमि स्पर्श मुद्रा है। राइट वन इज द भूमि स्पर्श मुद्रा। आप यहाँ देख रहे हैं हाथ जो है वो भूमि को स्पर्श कर रहा है। सो ये हमें ठीक से समझना है। और अगर अजंता पेंटिंग्स को अगर हम देखते हैं या वेर एवर द बुद्धा पेंटिंग्स आर देयर, सो यू कैन सी सच टाइप ऑफ दिस मुद्रास। देन गांधारा आर्ट का कुछ और एग्जांपल्स, बेस्ट एग्जांपल्स हम यहाँ देख सकते हैं पाकिस्तान से जो है। आप यहाँ बुद्ध के हेड को अगर देखेंगे, उसका हेयर स्टाइल, कर्ली हेयर जिसको हम कहते हैं, कुरड़े केस जिसको हम कहेंगे, तो वो देख सकते हैं। और कुषाण इसमें थोड़ा सा वही लॉन्ग हेयर स्टाइल्स के इसमें दिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये इतना छोटा साइज है, मगर उसमें भी कितना सुंदर रूप से ये बनाया गया है। अगर उसको देखें, इसके एग्जाम्पल्स हम सांची में भी देख सकते हैं। भी तो पाकिस्तान में नहीं जा सकते, मगर सांची में जाकर आज भी उसका आर्च जो है उसके ऊपर ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। हियर टू यू कैन सी दिस ब्यूटी। एंड देन अभी यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि हमने मौर्य स्तंभ के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आप स्तंभ का यानी स्तंभ शीर्ष जो है उसके पीठ के ऊपर जैसे मानो ये सब कुछ बनाया गया है। सो
ये एक एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल हम कह सकेंगे। दिस इज अनदर वन विच इज फ्रॉम पेशावर म्यूजियम। सो यहाँ पर जो है ऐसे को यूज किया है। और दूसरी बात विशेष, यहाँ जो ये जो आप देख रहे हैं, तो इसी में आपको अभी जैसे ग्रीको आर्ट की हम बात कर रहे थे, तो ग्रीक का इसका इन्फ्लुएंस हमें इन शिल्पों में दिखाई देता है, क्योंकि बलदंड बाहु वगैरह जो है, सुदृढ़ शरीर, एकदम मजबूत शरीर दिखाने की जो बात है, सो ग्रीक इसमें हमें ज्यादा दिखाई देता है। सो सेम लाइक दैट वी कैन सी हियर। And then the Western Kshatrapas, which is also a very strong kingdom, 35 AD to 405 AD. It means around 375 years, or sorry 80 years, लगभग 370 years उन्होंने राज किया। और वेस्टर्न क्षेत्रपा का जो राज है, जिसको हम शक और क्षत्रप ऐसा कहते हैं, सो ये सौराष्ट्र, मालवा प्रांत, मॉडर्न गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो एरिया है इस पर उन्होंने राज किया। और पर्टिकुलरली फिर उसके बाद, एंड द सातवाहन हु रूल्ड इन सेंट्रल इंडिया, द पावर ऑफ दिस शका रूलर स्टार्टेड टू डिक्लाइन इन सेकंड सेंचुरी। तो अभी यहाँ पर 350 साल उन्होंने राज किया है, तो उनका एक अपना इन्फ्लुएंस हम देखते हैं। एंड अलोंग देयर आर 727 इंडिपेंडेंट वेस्टर्न क्षत्रपा रूलर्स। अगर हम मिराशी जी ने लिखी हुई किताब अगर पढ़ेंगे क्षत्रपा का इतिहास, तो उसमें सारे डिटेल्स उन्होंने दिए और कई सारे इंस्क्रिप्शंस हमारे इसमें इसके बारे में प्राप्त होते हैं। ओके, नाउ जस्ट अ मिनट, सॉरी, क्या आपको स्क्रीन जो है वो क्लियर दिखाई दे रहा है? एनी प्रॉब्लम? कृपया चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में लिखिए। जस्ट अ मिनट, कैन यू सी द स्क्रीन प्रॉपरली? अगर दिख रहा है तो कृपया चैट बॉक्स में सिर्फ यस लिखिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। क्योंकि मेरे यहाँ भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रहा है ऐसा लगता है। ओके, सो ये कुशाना एम्पायर को हम देखते हैं, उसी के साथ साथ ये वेस्टर्न क्षत्रपा जो है उनको भी, उनका एम्पायर यहाँ हम देख सकते हैं। एंड देन द सातवाहन एम्पायर एंड द पांड्या एंड द चोला। मगर हमारे यहाँ पर पोस्ट मौर्यन पीरियड में ये चेरा, चोला, पांड्या वगैरह जो है उनके बारे में ज्यादा नहीं बात की जाती। पता नहीं क्यों, शायद नॉर्थर्न इंडिया का पार्ट होने से या सेंट्रल इंडिया पार्ट होने की वजह से उसके बारे में ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात नहीं की जाती। सिलेबस में भी ये ज्यादा पॉइंट्स हम नहीं देखते हैं। मगर हम उसके बारे में, यहाँ सेशन तो नहीं होंगे हमारे, मगर हम लिंक्स शेयर करेंगे, कृपया उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बारे में जानकारी आपको वहां से मिलेगी। नाउ हियर द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। जैसे कुशाना है, गांधारा है, वैसे यहाँ पर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट की हम बात करते हैं। So this is what a different type of art form evolved and flourished in Amravati for nearly 6 centuries. So which commencing from 200 BC. तो लगभग सातवाहना पीरियड जो है, पैटर्नाइज द फर्स्ट बाय द सातवाहनास, हमें मालूम है सातवाहना का पीरियड BC 230 से शुरू हुआ है, एंड लेटर बाय द इक्ष्वाकुस एंड अदर ग्रुप्स। So the Amravati School of Art flourished in the region of Andhra Pradesh between the lower valleys of river Krishna and Godavari. Nowadays it is an Andhra and Telangana mixed. Okay, but some of the part of Karnataka and Maharashtra also हम उसमें भी ले सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो अजंता के कुछ केव सातवाहना पीरियड में बने हुए हैं। जुन्नर और जो बेल्ट है, टारले भाजे वगैरह उसमें बने हुए हैं, सातवाहना पीरियड में बने हैं। तो लाइक दैट। बट अमरावती स्कूल जो है, पर्टिकुलरली उसके स्पेशलिटीज अगर देखना है तो कृष्णा गोदावरी के बीच में का एरिया हमको देखना होगा। तो व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या विशेषता क्या है अमरावती स्कूल की? So the medallions were carved in such a manner that they depict an independent in a natural way. For example, when medallion depicts a whole story of taming of an elephant by the Buddha, the material which used in Amravati stupas is distinctive white marble. ये अलग विशेषता है, क्योंकि अभी तक हम ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स और अनबेक्ड ब्रिक्स वगैरह उसकी बात करते थे, या मटेरियल जो भी था उसकी हम बात करते थे। यहाँ व्हाइट मार्बल की बात की जाती है। सेकंड थिंग इज दैट जो स्टोन, स्पेशली शिल्पों के लिए जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है, इट इज अ लाइम स्टोन। यहाँ पर वो नहीं लिखा गया है, मगर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आज भी अगर वहां पर आप ये फणिगिरी, नेलकोंडापल्ली या फिर नागार्जुन कोंडा, अमरावती, ये सारे विजयवाड़ा, ये सभी एरिया में अगर आप विजिट करते हैं, जगत्यालपेटा वगैरह, तो यहाँ सभी इसमें आपको जो है लाइमस्टोन यूज किया हुआ दिखाई देगा। तो कई सारे म्यूजियम्स है इसके बारे में, अगर आप वहाँ इस एरिया के आर्कियोलॉजी म्यूजियम्स,
क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से वहां पर जो है हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना म्यूजियम, ऐसे उनकी सिस्टम जो है, बट क्लस्टर म्यूजियम्स आर देयर। चाहे आप आलमपुर डैम का वगैरह जो म्यूजियम है वो भी देखें, तो ये सभी संग्रहालयों में आपको ये शिल्प दिखाई देंगे। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का जो विशेषता है, तो दिस स्कल्पचर्स हैव अ सेंस ऑफ मूवमेंट एंड एनर्जी विथ प्रोफाउंड एंड क्वाइट नेचुरलिज्म इन ह्यूमन, एनिमल एंड फ्लोरल फॉर्म्स. Prominent places where this style developed are Amravati, Nagarjunakonda, Goli, Ghantashala, and Vengi. There is a symbolic representation of Buddha's life, although in 2 or 3 places he is personified too. The Amravati Stupa has a Pradakshina Patha. अभी ये सांची के इसमें भी लेटर पीरियड का डेवलपमेंट जो है उसमें हम देख सकते हैं. Enclosed within Vedika, on which many narrative stories from the life of Buddha and Bodhisattva dominate, just like Sanchi Stupa. However, its structural anatomy is more complex than सांची. एक विशेष बात हम यहाँ पर देखते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में, सांची में पर्टिकुलरली जो है सारे शिल्प हमको या तो उसके जो आर्च है, मकर जो है तोरण, उसके ऊपर दिखाई देते हैं, या फिर नीचे जो रेलिंग्स वगैरह जो लगे हुए उसके ऊपर कुछ दिखाई देते हैं, बट दैट आर नॉट रिलेटेड विद द बुद्धा, दैट आर ओनली रिलेटेड दिस फ्लोरल मोटिव्स एंड दैट पर्ण पुष्प, उसके पत्तों की डिजाइन वगैरह जैसे कल हम देखे थे. मगर यहाँ पर अमरावती का स्तूपा का जो डोम है उसके ऊपर भी स्पेशली उसके रिलिक्स बनाकर तो लगाए हुए हैं, मगर पैनल लगे हुए हैं, मगर ऊपर भी जहाँ स्पेस अवेलेबल है वहां पर कार्विंग करने का प्रयास किया गया. Both religious and secular images were present in this style. So later this style got transformed into Pallava and Chola architecture. So ये तो पॉसिबल नहीं है, हमने जैसे कहा था कि इसके बारे में हम डिटेल रूप में यहाँ बात करें, मगर उसके रिकॉर्डिंग्स हम शेयर करेंगे, उसको जरूर अध्ययन कीजिए, क्योंकि हम पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात कर रहे हैं. पोस्ट मौर्यन पीरियड का जो हमारा सिलेबस हमने दिया है उसमें पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको आर्किटेक्चर में जो है पर्टिकुलर गुप्ता और हर्षा की बात की है, मगर उसके बीच में क्या है, तो उसके बीच में ये सभी है, गांधारा, कुशाना एंड दिस सातवाहना, वाकाटका, ये सभी को हमको पढ़ना है. गांधारा, कुशाना हम आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करते हैं, अमरावती आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करते हैं. डायनास्टी वाइज अगर हम बात करें तो शुंग, कुशाना, क्षत्रपा और उसके बाद में जो है सातवाहना एंड वाकाटका, ऐसी हम बात करेंगे. ओके, तो दीज आर दी सम फेमस साइट्स. तो जगापेटा तेलंगाना और ये सभी जो है, सॉरी जगापेटा, गौली, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, भट्टीप्रोलु. तो सातवाहना किंग्स जो है वो बेसिकली तेलंगाना से या आंध्र से थे, ऐसा यहाँ के स्कॉलर्स लिखते हैं, चाहे वो विवेक कृष्ण शास्त्री सर हो, डॉक्टर राजा रेड्डी जी हो, या ईश्वरनाग रेड्डी हो, डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, जिन्होंने भी सारी किताबें लिखी है, परब्रह्म शास्त्री जी से लेकर के सारे न्यूमिस्मेटिक्स, ग्रेट न्यूमिस्मेटिशियन या इंस्क्रिप्शंस रीड करने वाले सारे जो ग्रेट स्कॉलर्स है, तो आई.के. शर्मा वगैरह जो है. तो कहना ये है कि आंध्र भृत्य सातवाहना ऐसा वो आता है. सो उसके लिए उन्होंने कई सारे सपोर्टिंग्स किए हैं. महाराष्ट्र के स्कॉलर्स चाहे मिराशी जी या भंडारकर जी या और लोग, तो उन्होंने वो महाराष्ट्र से है बेसिकली, उनके बारे में जो ये किया गया है, नासिक के नजदीक सिन्नर जो है वहां से लेकर के फिर एलिचपुरवराधीश्वर या फिर ये तगरपुरवराधीश्वर, ऐसे उसके जिक्र उन्होंने यहाँ पर दिए हैं. सो different opinions are there. Some scholars from the Karnataka, they also said that they are belonging from the Karnataka. So like that. So ये main features अभी जो हमने बताए थे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी देखते हैं. So the stupa material which used predominantly stupa is distinctive white marble, and then most distinguishing characteristic of Amravati School of Art is its narrative art, religious as well as secular images. Buddha and his life events in Amravati School arts are predominantly by symbolic figures. Then the sculpture figures found in the Amravati School of Art display this intense emotion. Then figures found here are slender, shows a lot of movement, and often the bodies appear with 3 bends, त्रिभंगा आकृति जिसको हम कहते हैं. तो ये हमें पद्मपाणि बोधिसत्व मालूम है त्रिभंगा आकृति में, या वज्रपाणि मालूम है. उसी तरह से हम अमरावती के शिल्पों के, अमरावती स्तूपा का अगर फोटो, सिर्फ अमरावती स्तूप इतना भी अगर गूगल में डालेंगे तो जो फोटो हमारे सामने आता है उसके ऊपर ही हम ये देख सकते हैं. So the sculptural composition found in Amravati School of Art is more complex than at Sanchi. Sculptures crafted to look flexible rather than linear. The dynamic movement shows creates a sense of 3D space and breaks the stillness of forms, and pronounced volume, angular bodies, and complex overlappings here create 3-dimensional space in the relief sculptures. अभी आप यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी अगर करना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं.
सो ऑन विच बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट इट, इन्फ्लुएंस क्या है इसके ऊपर। गांधार केस में इंडो ग्रीक का हम ये देखते हैं, मथुरा केस में जो है ये इंडियन इंडिजिनियस ही है, अमरावती स्कूल में भी इंडिजिनियस है। टाइप्स ऑफ सैंडस्टोन की जब हम बात करते हैं, जो भी सॉरी जो स्टोन यूज किया है, तो उसमें ग्रे सैंडस्टोन है गांधारा इसमें, या फिर मथुरा केस में स्पॉटेड सैंडस्टोन है, व्हाइट मार्बल्स है। तो हम श्रृंगा, कुशाना या फिर सातवाहना ऐसा देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा। देन रिलीजियस इन्फ्लुएंस मेनली बुद्धिस्ट इन गांधारा, एंड इन मथुरा जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म तीनों देखेंगे। एंड देन इन अमरावती मेनली बुद्धिस्ट है। तो देन पैट्रोनाइट जबाय, गांधारा में कुशाना है, मथुरा में भी कुशाना है, बट मथुरा में श्रृंग भी हम देख सकते हैं। खनवा डायनास्टी के बारे में कुछ स्कॉलर ने लिखा है, बट आई एम नॉट टिल येट कंफर्म अबाउट दैट। देन वेंगी के या अमरावती के इसमें जो है सातवाहना एंड इक्ष्वाकुस देखते हैं। देन द एरियाज लिखा है, गोदावरी और ये सभी वैली जो है, एंड द फीचर ऑफ स्कल्पचर्स उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, ये आर्टिकल भी मैं शेयर करूंगा, उसको भी आप पढ़ें। कॉइन्स के इसमें पर्टिकुलरली आप अगर देखेंगे, सो ये कांच डाइस्ट्रक्ट सिल्वर कॉइन ऑफ दिस किंडिन्स, विष्णुकुंडिन्स जिसको हम कहते हैं, 1st सेंचुरी बीसी के। दिस कॉइन्स फॉलोड द इंडो ग्रीक मॉडल। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ जैसे हिल को ये दिखाया है, रिवर को दिखाया है, फिर उसके बाद में जो है स्वस्तिक सिंबल यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हिरण और ये दिखा है। तो लाइक दैट देयर आर द डिफरेंट सिंबल्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पेड़ वगैरह जो है उसे भी दिखा है। So Takshila single die local coinage. Nowadays this is in Afghanistan, कंधार म्यूजियम। यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग ये देख सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। ये पाकिस्तान का लाहौर का जो म्यूजियम है वहां पर रखा गया कॉइन है। ये जो है ये पर्टिकुलरली हमारा जो स्तूप आर्किटेक्चर है उसको यहाँ पर दिखाता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने जानबूझकर इसे यहाँ लिया है। अब हम आते हैं महावीरा और बुद्धा के इसमें, क्योंकि पोस्ट मौर्यन पीरियड के इसमें जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस में जब हम देखते हैं तो ये महावीर जो यानी जैन तीर्थंकरों की हम बात करते हैं, तो लगभग आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जो परंपरा है, तो यही परंपरा को थोड़ा सा यानी जिसमें आदिनाथ या ऋषभनाथ, तो ऋषभनाथ जो है जिसको आदिनाथ कहा जाता था, तो नाथ कल्ट जो है वो महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के नाथ कल्ट में अगर हम देखेंगे, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र बट इट इज इन सम पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका टू। तो यहाँ वारकरी सेक्ट भी महाराष्ट्र में प्रभावी है। तो कोरिलेशन किस तरह से, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि हम जनरली ये पढ़ते हैं कि नेमिनाथ जो है वो भगवान श्री कृष्ण जो है उनके भाई थे, मामा के बेटे थे, ऐसा पढ़ते हैं। तो ये क्या क्या रिलेशन है जैना और हिंदू कल्ट वगैरह जिसको हम कहेंगे, इसका क्या रिलेशन है? तो ये नाथ संप्रदाय केस में हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्र तयांचा मुख्य शिष्य, मच्छिंद्राने बोध गोरक्षशास्त्री केला, गोरक्षोला गहिनी प्रति, गहिनी प्रसादे निवृत्ती दातार, ज्ञानदेवासारथ सोजविले। सो यानी आदिनाथ से शुरुआत करके जो है वो संत ज्ञानेश्वर तक ये परंपरा दिखाते हैं। वारकरी के इसमें भी ये दिखता है, नाथ कल्ट में दिखता है, और अभी हम जो है ये यहाँ पर जो है जैन इसकी बात कर रहे हैं। सो ये सेकंड अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमको जो है महाजनपद के साथ साथ बुद्धिज्म, जैनिज्म उसको देखना है। और ये कई सारे इन्फ्लुएंसेस, ऋषभनाथ हो, पार्श्वनाथ जी की मूर्तियां जो निर्माण हुई है, तो उसमें भी हमको ये अलग अलग स्टाइल्स दिखाई देते हैं। जैसे लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो तुरंत हमें ये पता चलेगा दिस इज ऑफ द नॉर्थर्न स्टाइल, और सम गांधारा एंड द कुशाना स्टाइल लाइक दैट, एंड दिस इज द राइट वन विच इज ऑफ द साउथर्न पार्ट। अगर ऐसा नहीं है, इट्स ऑफ द जैसे हम उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा के इसमें भी हमें इस तरह के शिल्प दिखाई देते हैं जैसे कल हमने देखा था। बट सी द स्टोन्स, स्टोन जिस तरह से यूज किए गए उसको भी आप देखेंगे तो समझ में आएगा। देन हियर यू कैन सी सम ऑफ द स्टैचूज लाइक द वर्ड दिस बुद्धा द शाक्यमुनि सेज ऑफ शाक्या इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और अशोका's लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शंस। तो आपको यहाँ पर ये अलग अलग सारनाथ हो या अलग अलग यहाँ की मुद्राएं जो है, सो पीरियड के हिसाब से ये डेवलपमेंट कैसे हुआ है, फिनिशिंग्स और ये कैसे हुए है, ये भी समझ में आता है। नाउ हिंदू कल्ट की भी बात करते हैं। कल किसी ने मुझे कहा था कि क्या सिर्फ बुद्धिज्म था, दूसरे धर्म नहीं थे, जैनिज्म नहीं था क्या, या फिर दूसरे थे? सभी थे, मगर सभी पर हम जो है उतना समय के हिसाब से वो फोकस नहीं कर सकते। हियर यू कैन सी दिस 3-headed शिवा ऑफ गांधारा 2nd century।
एंड देन दिस विमा कैटफिसिस शिवा, जिसके हाथ में हम त्रिशूल देखते हैं, ये यहाँ पर भी आप त्रिशूल देखते हैं. देन हियर द कॉइन ऑफ दिस कुशान एम्पायर, द राइट इमेज हैज बीन इंटरप्रेटेड एज शिवा विद द ट्राइडेंट एंड बुल. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके हाथ में त्रिशूल भी है और शिव का जो वाहन है नंदी वो देखते हैं. मगर इसके बारे में कई सारे फिर डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, क्योंकि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने जो लिखा या इंडियन स्कॉलर्स ने जो लिखे, कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं. बट टिल देन वी कैन सी, ये लास्ट वाले जो कॉइन्स हमने देखे थे, तो उसमें भी यहाँ ऐसे कुछ कॉइन्स है कि जिस कॉइन्स के ऊपर लक्ष्मी का ये दिखा है, एक फीमेल फिगर है और वहां पर लिखा गया लक्ष्मी का सिंबल है. स्वस्तिक अभी यहाँ पर है, सो इट्स अ स्वस्तिक सिंबल. हाउ कैन यू कोरिलेट इट विद द हिंदुइज्म और द जैनिज्म और द बुद्धिज्म, क्योंकि तीनों में भी हमें स्वस्तिक दिखाई देता है, या फिर लक्ष्मी जो है वो भी हमें तीनों केस में दिखाई देती है. तो ये बात हमको समझनी है और आगे चल करके फिर इन्फ्लुएंस ये सभी केस में हम देखेंगे. नाउ हियर, अब कृष्ण की जब हम बात करते हैं, सो भगवान कृष्ण, तो उनका जन्म जो है 21 जुलाई 3228 बीसी में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, ऐसा भंडारकर और कुछ स्कॉलर जिन्होंने इसके बारे में बहुत रिसर्च किए, तो ये उन्होंने लिखा है. बट आप यहाँ नीचे कॉइन्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो दिस डेटी कृष्णा वसुदेवा का जो कॉइन्स है, ऑन अ कॉइन ऑफ दिस एगोथलिस ऑफ बैक्ट्रियन कॉइन्स, जो 190 बीसी में हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर जो नाम लिखा है वसुदेवा इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इन दिस गोसुंडी इंस्क्रिप्शन, 1st सेंचुरी बीसी का ये इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें प्राप्त होता है. यू कैन सी हियर दिस संकर्षणा, संकर्षण वासुदेवा, ऐसा हम कहते हैं ना, संकर्षणा एंड वासुदेवा. सो ये नाने घाट की जो है वहां के इंस्क्रिप्शन में हमें प्राप्त होता है. सो यू कांट डिनाई दिस नेम्स. और ये सभी जो हिस्ट्री है, मैंने यहाँ पर रामायण और ये सभी नहीं लिया, टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री का जो सेशन मैंने लिया था उसमें मैंने रामायण और महाभारत सभी डिटेल्स किए थे. बट यू कांट डिनाई दिस एंड यू नीड टू स्टडी दिस बैक्ट्रियन और द क्षत्रपास और सभी जो भी कॉइन्स वगैरह जो प्राप्त हुए हैं उसका अध्ययन हमें करना आवश्यकता है. सो वी कैन स्टडी द इन्फ्लुएंस एंड दिस ऑल थिंग्स. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द सातवाहन डायनास्टी. सातवाहन डायनास्टी विच इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अराउंड 460 ईयर्स, 460 वर्ष तक जिन्होंने राज किया है. सिमुक सातवाहन से शुरुआत करते, प्रथम सातकर्णी और ये सारे आगे जो है, तो जैसे हमें पता है कि आगे सभी राजाओं के नाम आते हैं, जिसमें हमारे हम जो फेमस है, जिसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी या फिर वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ऐसे जो राजाओं के नाम आते हैं. तो यहाँ पर उनके कॉइन्स, तो हमें कैसे पता चलता है कि कहाँ से शुरुआत हुई, कौन से इसकी. सो आप ये कॉइन्स अगर देखेंगे तो कॉइन्स में लगभग 22 राजाओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं. वी स्टडी हियर द कॉइन्स रिगार्डिंग दिस डायनास्टी. ओके, सो 22 राजाओं के लगभग नाम हमें प्राप्त होते हैं. पुराणों में अगर देखेंगे तो मत्स्य पुराण में हमारे पास जो है लगभग 30 राजाओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं. देन तो कौन से इसको मानेंगे या फिर और अलग अलग पुराणों की भी मैं यहाँ पर बात कर सकूंगा, बट उसकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात है. बट सातवाहन की जब हम बात करेंगे तो सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन, जो भी कला स्थापत्य है वो समाज, संस्कृति और धर्म से जुड़ा हुआ हम देखते हैं. ओके, तो आम आदमी का जो जीवन है वो उनके शिल्पों में हमें दिखाई देता है. और विशेष बात है कि स्कल्पचर्स दो इन द केव्स या फिर जहां पर भी ये बने हुए हैं, तो आम आदमी का जीवन हमें दिखाई देता है. अब तक जो है हम शिल्प जो देखे हैं मैक्सिमम इसमें हमें हमारा रिलीजियस इम्पैक्ट हमको दिखा, मगर अभी जो है कॉमन लाइफ, सोसाइटी से जुड़े हुए शिल्पों को भी हम देख सकेंगे. ओके, सो उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्लेसेस है जैसे तक्षशिला, कौसंबी, अहि छत्रा, पाटलिपुत्रा, नागार्जुन कोंडा, अमरावती, कावेरीपट्टनम, they're well planned and developed cities protected by fortification walls and moats. Okay, so the stupas at Sanchi and Amravati are the best examples of art and architecture. The 4 gateways of Sanchi Stupa, built in the 1st century BC, are extremely artistic and are one of the finest examples of art and architecture of India of this period. One of these gateways was donated by the Guild of Ivory Workers of Vidisha. Rock cut caves are another form of marvel architecture of this period. So we are studied here about the post-Mauryan period. Please be clear that, because if you want to study the Sanchi, तो सांची में ही हम ये अलग अलग डायनास्टीज का भी अध्ययन कर सकते हैं. The progress was so intensive and wide that a special school known as Amravati School was established in the period. The Hindu, Jaina and Buddhist art and architecture was immensely developed in all angles during the period.
The study of Amravati School of Sculptures, three important feature. It began new style of South Indian art expression. क्योंकि गांधारा और कुशाना जो है वो मौर्य पीरियड से ही धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, बट अमरावती बार बार यहाँ पर क्यों ये होता है, क्योंकि सातवाहन स्पेशली डेक्कन प्लाटू में थे, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ओके। एंड अभी 4 है, बट उस समय तो 3 की बात करते हैं। सो स्पेशली साउथर्न पार्ट का एक अपना स्कूल स्टाइल उन्होंने डेवलप किया, इसलिए ये नाम बार बार आता है। So minute carvings and detailed ornamentation reflected all around progress of life, both spiritual and cultural. Now rock cut caves की जब हम बात करते हैं, especially in the Deccan, were cut during this period. These लगभग 1050 caves जो है वो इस पीरियड में बने हुए हैं। प्लीज रिमेम्बर दैट इन डेक्कन प्लाटू अराउंड 1050 caves ये इस समय बने हुए हैं, यानी डेक्कन प्लाटू के इसमें। These caves were big and beautiful. The caves, monasteries, chaityas and stupas. So हमारी जो लेनी, मराठी में वर्ड है लेनी, so चैत्य और विहार ये सारे और स्तूप, डेक्कन रीजन आर फाइन स्पेसिमेन ऑफ कंटेम्पररी आर्किटेक्चर एंड डेकोरेशन। उस समय के बेहद शिल्प, बेहद सुंदर स्थापत्य के उदाहरण ऐसा हम कह सकेंगे। द चैत्याज एट भाजे एंड कारले, कारले और भाजे के चैत्य प्रसिद्ध आर द यूनिक क्रिएशंस ऑफ दिस पीरियड। द माइन्यूट आर्टिस्टिक वर्क and carvings illustrate development in the field of art and architecture. Ajanta में caves number 8, 9, 10, 12 and 13 were mostly carried on the सातवाहना period. Okay, so अजंता में हमें ये 5 caves का अध्ययन करना होता है। जॉन स्मिथ ने भी जो ढूंढ निकाला था, तो उसने भी यही caves में पहले प्रवेश किया था। cave number 10 जो है, the social groups, trade guilds and corporate which were known as the Shrenis were largely contributing for the development of artworks. So please see, अभी तक जो है अगर कोई बड़े स्थापत्य का अगर निर्माण हुआ है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर को छोड़कर अगर कुछ निर्माण हुआ है, तो वो राजा के द्वारा, रॉयल पैट्रोनेज जिसको हम कहेंगे, राजाओं के द्वारा, राजाश्रय थे। मगर अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं व्यापारियों के द्वारा भी, श्रेणी जिसको शब्द यूज किया है, व्यापारियों के द्वारा भी इसके लिए दान दिए गए हैं। अजंता में या नाने घाट, जुन्नर और इसीरिया में कई सारे केव्स के इंस्क्रिप्शन में हम ये पढ़ सकते हैं। सो इट बिगेन क्रिएटिव रिसोर्सेस इन साउथ इंडिया फ्रॉम सातवाहना टू चोला पीरियड। कंटिन्यूअस एफर्ट्स वर मेड बाय वेरियस डायनास्टीज टू डेवलप स्ट्रक्चर्स इन डेकोरेटिव मैनर। द आर्ट वर्क इन द facade of Karle Chaitya is very much impressive and majestic. The minute carvings on the Vedikas of Karle Chaitya revealed their craftsmanship. So ये एक बहुत सुंदर उदाहरण हम कह सकेंगे। और दूसरी बात, यहाँ के मेल एंड फीमेल कपल्स फिगर्स जो है वो डांसिंग पोज में या स्माइलिंग फेसेस जो उनके दिखाई देते हैं। सो दिस इज व्हाट दे मीन सैटिस्फैक्शन ऑफ द कॉमन मैन इन द पीरियड। द वे इन विच थीम्स हैव बीन सेलेक्टेड, सब्जेक्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड द मैसेजेस हैव बीन डिजाइन्ड रिवील्ड द ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द पीरियड। व्यापारी समृद्धि हम इसको कह सकेंगे। सो एक विशेष बात कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहने से पहले हमको सातवाहना वाकाटका ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि एक लंबा समय जो है वो अगर स्थिर रूप से, यानी युद्ध और इससे थोड़ा शांति का अगर माहौल रहा, दूर युद्ध से दूर रहते, शांति का अगर थोड़ा सा माहौल रहा, तो ये सभी निर्माण पॉसिबल है। सो विशाल स्थापत्य तब निर्माण होते, या सुंदर कलाओं के कई सारे उदाहरण तब निर्माण होते हैं जब समाज शांतिपूर्ण तरीके से जीता हो। तो इन सातवाहना पीरियड आल्सो वी कैन सी दिस ब्यूटी। The way in which themes have been selected, subjects have been prepared and the messages have been designed reveal the glorious tradition of the period. Okay, some of the figures are shown riding majestic horses and few of the others have been reflected riding or impressive elephants. घुड़सवार या फिर हाथी पर सवार जो लोग हैं, माहूत वगैरह जिसको हम कहते हैं। So these images illustrate the high dignity of creative talents evolved by Indian artists of the 1st century AD in the Satvana period. You can say the mature period like that. So the glory of art and architecture and handicrafts can be reflected in the archaeological evidences. The excavations at Paitan, Bhukardan and Ter, the ancient cities of Satvana period also support these arguments. यही बात हम तेलंगाना और आंध्र के बारे में भी कह सकते हैं। ओके, बट महाराष्ट्र में हमने पर्टिकुलरली साइट्स को बहुत ज्यादा विजिट किए हैं, तेलंगाना आंध्र में भी किए, मगर रिपीटेडली जिसको हम कहते हैं अध्ययन करने के लिए, जैसे बोधन से लेकर के नागार्जुन कोंडा तक कई बार विजिट करना ही पड़ेगा, अध्ययन प्रॉपर करना पड़ेगा, तब हम इसके 2 or 3 times ओनली आई वाज विजिटेड दैट प्लेसेस।
बट पैठन, भोकरदन और तीर की बात करेंगे तो इट्स मोर देन 10 और 12 टाइम्स इसको विजिट हुआ है। तो द एंशिएंट सिटीज, जो आज भी अगर आप वहां गए तो उसके सबूत आप देख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि व्हाइट मॉन्ट्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं, या फिर जो परकोट शहर के जो नगरों के जो पहले के जो व्हाइट मट्टी से बने हुए जो कंपाउंड वॉल्स जो थे, उसके कुछ अवशेष आज भी हम देख सकते हैं। तेर के आजू बाजू में तो इस तरह से कई सारे देख सकते हैं। ओके, so the both literary as well as archaeological sources about artistic glory of the period. The study of art and architecture presents micro details about the decorative sculptures, ornaments, and jewelry. Many famous places in Andhra like Goli, Jagapeta, Ghanshala, Bhattiprolu, Amravati, and Nagarjunkonda have revealed the remains of stupas and sculptures. These scriptures attribute finest qualities of Satvana sculptures, being described as Amravati School of Sculptures. Okay. So there were more than 45 cities of Satvana period. 4 water tanks at this Shrangaverpura, which reflects a very advanced level of hydraulic engineering. मगर हमें आर्किटेक्चर के इसमें इसके बारे में ज्यादा कहीं जानकारी नहीं प्राप्त होती है। So this Shrangaverpura structures tanks were built of millions of bricks, and water was brought from the river Ganga to a canal measuring about 250 meters in length and 30 meters in width. It had the capacity of about 80 lakh liter of water. 80 लाख लीटर पानी जहां पर स्टोरेज कर सकते हैं, ऐसा श्रृंगवेरपुरा का एक एक्सलेंट एग्जांपल हम कह सकेंगे। मेडिकल सिस्टम, आयुर्वेद जो है एक कौशल्य हमारे यहाँ का कलाओं के इसमें अगर देखते हैं तो ये एक्चुअली औषधि दवाई जो है उसके बारे में, मगर इसमें मैं ज्यादा डिटेल ये नहीं करूंगा क्योंकि सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कई सारे ऐसे अध्ययन हम कर सकते हैं और कई सारी संहिताएं आज भी हमारे पास उपलब्ध है, मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, बट इसके बारे में फिर कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस है। ओके, बट धन्वंतरी और वहां से हमको ये शुरुआत करनी पड़ती है। सो द पुराणास इंडिकेट द श्रीमुखा वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनास्टी। सो पुराणों के इसमें भी हम ये सारे वर्णन पढ़ते हैं। अभी आर्कियोलॉजिकली अगर देखेंगे तो पैठन एक्सकावेशन को पढ़ेंगे, इसके स्पेशल रिपोर्ट्स अवेलेबल है। मैक्सिमम साइट्स, सातवाहनों के मैक्सिमम साइट्स के स्पेशल रिपोर्ट्स अवेलेबल है। आप अगर सातवाहन पीरियड का अध्ययन, अगर ये रिपोर्ट्स का अध्ययन करेंगे तो आपको बीड्स और टेराकोटा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस रिपोर्ट्स में अवेलेबल होगी। और साथ साथ सातवाहनों के इसमें तीनों, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड वैदिक, तीनों के इसकी अच्छे से जानकारी हमें ये सारे रिपोर्ट्स पढ़ करके प्राप्त हो सकती है। देन यू कैन सी हियर दिस साइट्स। तो इसमें पर्टिकुलरली अभी मैं पीतलखोरा जो है इसको मैंने ब्लू किया है क्योंकि ये मुझसे नजदीक है। वहां से लेकर के फिर पैठन इस तरफ में जो है वो नासिक और श्रीनगर, सिन्नर जो एरिया है वो आता है। और सॉरी, ये पीतलखोरा का पैठन का एरिया है और ये ऊपर का हिस्सा जो है प्रकाशा और इस तरफ में, तो ये सभी इस तरफ में विदर्भ का एरिया है, पौनी और ये कौंडिन्यपुर, अजंता, भोकरदन और ये इस तरफ में नासिक का एरिया। तो यहाँ पर जो है हमें ये देखना है ये सभी नेवासा और ये सभी बेल्ट। तो आज भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन जो होते हैं तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है, इज इट ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ द सातवाहना पीरियड, सो लेटर चालकोलिथिक एज जिसको हम कहते हैं, देर से लेकर के ये सभी एरिया। एंड देन इन द कर्नाटका, इस तरफ में कर्नाटक को देख सकते हैं बिकॉज तेर इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बिल्कुल इस तरफ में कर्नाटक का एरिया है। एंड दिस डाउन साइड पोर्शन जहां पर हम तेलंगाना और आंध्र की बात करते हैं। तो ये सभी एरिया में नर्मदा बेल्ट से लेकर के, नर्मदा से नीचे स्पेशली गोदावरी प्लाटू से लेकर के कृष्णा प्लाटू तक हमको ये अध्ययन करना है। तो कॉइन्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो सातवाहन पैठन कॉइन्स, तो 1st सेंचुरी बीसी के कॉइन्स हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पर जो है हाथी और उसके सिंबल्स देखते हैं और ये कई सारे अलग अलग, जैसे हमने कल कहा था कि अलग अलग सिंबल्स को हम यहाँ अध्ययन करते हैं और ये हमें हमारे प्राचीन संस्कृति, आदिम संस्कृति जिसमें हम हमारे निसर्ग देवताओं का पूजन करते थे, तो उसके सबूत हमें प्राप्त होते हैं। समटाइम्स कुछ समय में एक्सकैवेशन में क्षत्रप और बैक्टीरियंस कॉइन्स भी जब प्राप्त होते हैं। पंचमार्कड़ कॉइन्स में हमको ये सभी अध्ययन करते समय बहुत ध्यान रखना होता है। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो कॉइन्स नाम की जो किताब है उसमें इसके सारे डिटेलिंग दिए हुए हैं, क्योंकि कॉइन्स में अध्ययन करते समय कई सारे सिंबल सेम हमें दिखाई देते हैं। Here also you can see some of the coins of Paithan and Nevasa. Okay, left side the Paithan and the right side of Nevasa. And then this Pitalkhora caves, which is in Aurangabad district, Jalgaon se ye nazdik hai. So this is in Satma range of Western Ghats of Maharashtra.
यहाँ पर लगभग 14 केव है और ये अर्लीस्ट एग्जांपल्स कह सकेंगे बिकॉज इट इज ऑफ 2nd सेंचुरी बीसी। ओके, बट पितलखोरा से लेकर के आप अगर शालेहुंडे वगैरह जो साइट्स है, घंटाशाला वगैरह आंध्र के जो साइट्स है, तो वहां पर भी आप 2nd सेंचुरी बीसी 1st सेंचुरी बीसी के कुछ एग्जांपल देख सकेंगे। पितलखोरा की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ के फैकेट्स वगैरह जो है, एंट्री डोर्स वगैरह जिसको हम कहते हैं, दे आर सो हाई, पिलर्स वगैरह उसके भी हाइट बहुत ज्यादा है। कई बार तो मेन केव जो नीचे है, बड़े साइज में केव्स है, मगर उसके ऊपर का जो हिस्सा है, ये स्पेशल फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ कार्विंग करने का उन्होंने प्रयास किया था, मगर ये शायद जो है वो वैसा ही रह गया, मे बी बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन और फंडिंग प्रॉपरली प्राप्त नहीं हुआ, इसका वजह हो सकती है। बट यू नो व्हाट द हाइट ऑफ दिस, इट इज अराउंड 47 फीट हाइट के ऊपर। अगर आप यहाँ ये नीचे देख रहे हैं तो इसी पोर्शन को देख करके आप समझ सकते हैं, इसी का हाइट जो है ये लगभग 22 फीट का हाइट है, और ये फिर नीचे का हिस्सा, और यहाँ से इतने ऊपरी पर इन्होंने ये निर्माण करने का प्रयास किया है। सो वी कैन सी रॉक कट आर्किटेक्चर में कितनी विशेष यानी कितना मास्टरी इन लोगों ने हासिल की थी, ये हम कह सकते हैं। नीचे जो है ये पूरा हाथियों का गजथर हम देख सकते हैं। देन हियर सम पार्ट ऑफ दिस लाइक द स्तूपा, तो उसको भी उन्होंने जो है ये द्विमंजिला, जैसे हमारे यहाँ पर द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में हम डोर्स देखते हैं, तो उस तरह से ये एक सिंपल रॉक कट करके, रॉक को कट करते हुए उन्होंने डोर बनाने का प्रयास किया और अंदर स्तूप का निर्माण किया है। एंड ये ऊपर भी उस तरह से उन्होंने प्रयास किए हैं इनसाइड। अभी ये विशेष बात है, केव के बाहर में लेफ्ट साइड में जो है, यहाँ आप ये जो होल्स दिख रहे हैं, ये ऐसे ही होल्स नहीं है, दिस इज अ मास्टरी ऑफ वाटर स्टोरेज सिस्टम्स। पानी जो जमा होता है ऊपर पहाड़ के ऊपर, यहाँ उन्होंने टैंक बनाया है और इसके अंदर पानी जमा होता है, आप यहाँ से भी पानी ले सकते हैं। अगर महाराष्ट्र और तेलंगाना कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे छोटे छोटे गांव में जाकर के अगर आप देखेंगे, तो दीवारों में ही पानी के टैंक बने होते हैं, दीवार के अंदर पानी के टैंक बने होते हैं। आज भी कुछ घर है ऐसे, मेरे बचपन में मैं ऐसे घरों में रहा हूँ, और यहाँ से आप पानी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ से पानी ऊपर से आकर के ये जमा होता है और यहाँ जो होता है पानी हम ले सकते हैं। यहाँ आप ये जो स्नेक का ये सिंबल जो देख रहे हैं, तो सरपेंट हुड, दिस होल्स, तो पानी जब इसके अंदर भर जाता है तभी इस यहाँ से जो है पानी बाहर आता है। तो ये एक विशेष बात हम कह सकते हैं। सब्यासाची घोष जी ने ये फोटोग्राफ लिए है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रयास था उन्होंने इस तरह से कटिंग करके हुए बनाने का। कारले भाजे दे आर द फाइनेस्ट बट हियर इज द स्टार्टिंग। तो ये शुरुआत उन्होंने की थी। इस तरफ में आप जो है स्तूपा को देख सकते हैं, और यहाँ जो है चैत्य का ये गजपृष्ठाकार छत जिसको हम कहते हैं वो देख सकते हैं। नाउ दिस इज द बिगेस्ट फैक्ट ऑफ चैत्य एंड वी आर इन पितलखोरा केव्स, एंड देन यू कैन सी हियर दिस गजथरा, और ये ऊपर का पोर्शन जो बनाने का प्रयास किया है। सम ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स आर इनसाइड, मगर अभी तारीख के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरे लगभग क्षतिग्रस्त हुए हैं, बट टिल देन वी कैन सी सम ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्वास फिगर्स आर देयर एंड द कलर्स। सो ये कलर्स जो सेम यानी इसके बाद का जो है अजंता को अगर हम देखेंगे, तो अजंता दिस वी कैन कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरी, क्योंकि अजंता थोड़ा सा इसके बाद के पीरियड में जो निर्माण हुए हैं और जो पेंटिंग्स वगैरह बाद के पीरियड में बने हुए हैं। तो और दूसरी विशेष बात, पेंटिंग्स निर्माण करने वाले औरंगाबाद केव्स, देन द अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड देन पितलखोरा केव्स। तो इसी के नजदीक में एक जो गांव है जहां पर ये कलर्स बनाए जाते थे, देवगांव रंगारी नाम से जो गांव है, तो आज भी वहां पर जो है बुनकर लोगों का कलरिंग करने का काम जो है बड़े पैमाने पर चलता है। अगर ये देवगांव रंगारी गांव के नाम का हिसाब अगर देखे, देवगांव रंगारी, सो जो भगवान की मूर्तियों को कलरिंग करने का काम करते थे, ऐसा जिसका मीनिंग होता है। सो इट मीन वो कलर का जो है, मैं ये स्पेशली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर पाटना देवी में जो एक्सकैवेशन हुआ था इसके बिल्कुल नजदीक में जो है, तो पाटना देवी एक्सकैवेशन में शतुरमुर्ग के अंडे के कवच के ऊपर जो है पेंटिंग किए हुए अवशेष प्राप्त हुए, जो डेक्कन कॉलेज पुणे के इसमें रखे हुए हैं। So it means that this tradition was started thousands of years back. अजंता ऐसे ही एक रात में निर्माण नहीं हुआ है। ये though it's a today world famous caves about the paintings, but that practices which went on thousands years back.
तो ये हमको समझना है। Then few of the beautiful sculptures are there at outside। ये फोटोग्राफ एक्चुअली बहुत पहले लिया गया था जिस समय दोनों शिल्प मौजूद थे। और यहाँ पर भी आप ये मजबूती और शरीर का अगर ये देखेंगे तो आपको गांधारा स्टाइल जो है उसका एहसास यहाँ पर होता है। दिस इज द गजतरा। नाउ यू कैन सी हियर दिस लेफ्ट वन नाउ कंप्लीटली इट्स डिस्ट्रॉयड, ओनली द लेग्स आर देयर, बट राइट साइड इट्स देयर। इसमें आपको दोनों दिखाई देंगे और इसमें जो है एक ही दिखाई देगा। सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज के दिनों में यहाँ पर काम करने का प्रयास कर रहा है। वी विल होप दैट someday we will get it as it पूरा का पूरा वैसा नहीं कह सकते, बट रिस्टोरेशन वर्क इज गोइंग ऑन देयर। नाउ दिस इज द इंस्क्रिप्शंस व्हिच इज इन नाने घाट। तो जहां पर हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अभी आप खारवेला इंस्क्रिप्शन और इसकी हम बात करते हैं तो उसे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये नासिक में नाने घाट वगैरह जो है संख्या अगर देखी जाए इंस्क्रिप्शंस नंबर्स दे आर टू मच, बहुत ज्यादा संख्या में इंस्क्रिप्शंस है। अजंता में भी अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र व गोवे शिलालेख व ताम्रपटांची वर्णनात्मक सूची शांबा देव जी की जो किताब है उसमें उन्होंने सिर्फ अजंता केव्स के अंदर के 75 इंस्क्रिप्शंस को उन्होंने वहां पर दिखाया है। तो यहाँ पर नाने घाट और जुन्नर के एरिया में अगर आप घूमेंगे तो अराउंड 250 इंस्क्रिप्शंस आर देयर। सो संख्या में बहुत ज्यादा है और बहुत बड़े बड़े साइज में भी अगर आप ये देख रहे हैं तो बहुत बड़े साइज में भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस है जिसमें उसकी जानकारी लिखी है। और ये केव्स जो बनाए हैं तो रॉयल राजाश्रय के साथ फिर व्यापारियों का भी जानकारी हम लेंगे। नाउ यू कैन सी सम ऑफ दिस प्लान ऑफ द केव एंड दिस वॉल एलिवेशन। आर्किटेक्चर के हिसाब से, स्थापत्य के हिसाब से अगर हम अध्ययन करना चाहें तो उसके लिए ये शुरुआती दौर जो है उसको हम कह सकेंगे। एंड नाउ हियर इन द केव्स, केव के इसमें जो है आप विंडोज वगैरह भी देख सकते हैं। सो जिसे जालंधर ऐसा वर्ड भी यूज किया जाता है। तो खिड़कियों का निर्माण जो है यहाँ पर आप देखते हैं। दिस पिलर आर्किटेक्चर का अगर देखेंगे इट्स एन वेरी सिंपल बट लेटर ऑन पीरियड इट्स ऑर्नामेंटेशन इज देयर। ओके, ऊपर के इसमें कुछ जगहों पर इस तरह से उन्होंने ये आर्च और ये बनाने का प्रयास किया है। यू कैन सी हियर सम ऑफ द एग्जांपल्स। ये केव नंबर 19 है जो चैत्य है। ओके, सो यहाँ भी देखिए ये नासिक केव्स के इसमें से है। यहाँ पर नीचे मैंने उसका दिया है पांडवलेनी, इस नाम से जाना जाता है। सम पीपल्स कॉल्ड इट एज द त्रिरश्मि लेनी। ओके, तो ये दोनों आप समझे। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तो पिलर आर्किटेक्चर में मैंने जैसे कहा था तो इसका ब्यूटिफिकेशन आप देख सकते हैं और अलग अलग यानी वर्तुलाकार से दंड गोलाकार और ये सभी बनाए हैं। और स्तंभ शीर्ष जो है हाथियों और इसके इमेजेस आप देख सकते हैं। And then this is the arch, not only on the single but on the upper side also there, and on that also you can see here some of the beautiful arch with this ardha stambha और स्तूपों के डिजाइन भी उसके ऊपर बनाए एंड द रेलिंग्स। सो दिस इज व्हाट द एक जगह से दूसरी जगह पर जैसे जैसे चलेंगे तो ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के इसमें ये डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। दिस इज अनदर फोटोग्राफ ऑफ द सेम एंड देन वी मूव टुवर्ड दिस early Chaitya caves of the Kondivate caves and then the Bhaje caves, Ajanta caves, Pitalkhora। अभी इसको फाइनल परफेक्शन में देखना है तो कार्ले केव्स को हम जाना है। बट नासिक केव्स का केव नंबर 3 जो है ये गौतमी पुत्र विहारा नाम से जो जाना जाता है। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस केव। तो लेनी स्थापत्य जो है तो केव्स के आर्किटेक्चर में आप यहाँ पर देखिए ये नीचे देख रहे हैं तो एक्चुअली पिलर्स के ऊपर हम इस तरह से आकाश संचारी गंधर्वों को देखते हैं और या यक्षों को देखते हैं जो अपने कांधे पर जो बोझ उठा रहे। तो पिलर्स के ऊपर हम जनरली देखते हैं, अजंता में केव नंबर 2 वगैरह जो देखते हैं उसमें पता चलता है। बट हियर यू कैन सी दिस एंटायर केव, उन्होंने उसके बाहर ही इस तरह से बनाया है एंड देन लुक्स लाइक द ब्यूटीफुल रेलिंग्स वेदिका जिसको हम कहते हैं। एंड देन द पिलर्स के ऊपर का स्तंभ शीर्ष और उसके ऊपर भी इतना ये सुंदर रूप से उन्होंने बनाया है। जो चोला और पांड्या के टेम्पल्स अगर हम देखते हैं पर्टिकुलरली साउथर्न पार्ट तमिलनाडु वगैरह तो वहां पर टेम्पल्स के जो छत है उसका उसमें ये देखते हैं। एंड हियर ऑन दिस देयर इज अ स्तर जो गज और अश्व वगैरह जो है उनको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो ये एक बहुत सुंदर विशेष बात हम कह सकेंगे। देन वी मूव टुवर्ड्स दिस ये डोर जो है उसका दरवाजा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं द्वारपाल उनके वस्त्र पहनने की भी अलग अलग स्टाइल देखिए। यहाँ पर जिस तरह से ये नॉट वगैरह स्पेशली वस्त्रों की गांठ जिस तरह से बंधी हुई है और
धोती जिसको हम कहते हैं हमारे महाराष्ट्र के इसमें, तो धोती और मगर ये अलग तरह का उनका उनका वस्त्र देखते हैं। और ऊपर भी कर्णकुंडल और ये मस्तिष्क के ऊपर जिस तरह से उन्होंने पगड़ी जिसको कहते हैं फेटा, तो बाद में पुनेरी पगड़ी फेमस हुई, बट 2000 साल पहले की पगड़ी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। Then on this arch, you can see these beautiful couple figures are there, and here on the upper side lintel portion जिसको हम कहेंगे, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है, so ये इसके ऊपर आप जो है स्तूप को देख सकते हैं। And then the trees and some Buddhistic symbols are there, व्हील वगैरह हम यहाँ पर देख रहे हैं, and the followers are there. So ये डोर के ऊपर इस तरह से दिखाना, जिसको हम बाद में जो है हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में भी इस तरह से अलग अलग अलंकरण करते हैं। यहाँ पर आप राइट साइड में उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्केच के द्वारा बताने का प्रयास किया है, मगर फोटोग्राफ में इतना डिटेल शायद अब हम माइन्यूटली नहीं देख सकते, इसलिए स्केच के रूप में देख रहे हैं। पैठन की बात करते हैं, प्रतिष्ठानपुरा पैठन का एक्सकैवेशन के बाद में कई सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए, कॉइन्स हो या फिर चाहे वहाँ के फिगर जो प्राप्त हुए, तो रोम और इसके साथ का व्यापार जो था वो मजबूत था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मगर मैं इसके बारे में रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा, डिटेल रूप में बात नहीं करेंगे। बेडसे केव्स, वहां पर चैत्य और विहार दोनों हमें दिखाई देते हैं, और स्पेशली वहाँ का केव नंबर 7, केव नंबर 11 वगैरह अगर हम देखेंगे, सो मोनेस्ट्रीज, बिग मोनेस्ट्रीज आर देयर। सो हियर you can see this cave number 7 and cave number 11. It's an excellent example of the chaitya and the viharas. यहाँ पर आप जो है बेडसे केव्स में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो ये शायद ऐसा हम कह सकते हैं कि बाद में, यानी मुख्य ये बना या बाद में कुछ बनाने का इस तरह से प्रयास किया गया और वो बीच में छूट गए। यू कैन सी नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, एंड दिस इज व्हाट आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता था उसका अध्ययन करने के लिए हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स है। ग्राउंड लेवल में इस तरह से ये बनाया गया है, और सिंपल स्टोन कटिंग, सिंपल रॉक कटिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं। एंड सी द साइज, वेरी स्मॉल साइज आर देयर, एंड विथ दैट द बिग साइजेस आर आल्सो देयर। सो अलग अलग तरह के हम देखते हैं। यहाँ पर आप जो केव के इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर इट्स रियली ह्यूज पिलर्स आर देयर, एंड ब्यूटीफुल structures are also at there. You can see here some of these couple figures. तो ये ऐसे अलग अलग सिम्बॉल्स, एंड दिस लोटस पेटल वगैरह जो देख रहे हैं, स्तंभ शीर्ष का पोर्शन, एंड दिस इज द ब्यूटीफुल आर्च। सो ये कैपिटल ऑफ अ कॉलम, सी द ब्यूटी ऑफ दिस। जैसे ये वृषभ को भी अगर आप देख रहे हैं, नाक में, मराठी में इसको व्यसन बोलते हैं, यानी उसका मुंह बंद करने के लिए भी उसके ऊपर का ये दिखता है। सामने वाला थोड़ा सा पोर्शन ये हो चुका है, बट यू कैन सी हियर दैट क्लियरली दिस सिंबल ऑफ दिस व्यसन। ओके, so now these are the chaityas and stupas and the side wall inside the chaitya veranda. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये सारे मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरीज है, आर्किटेक्चर एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरीज, क्योंकि बाहर में हम देखते हैं छोटे छोटे ऐसे प्रयोग, और अंदर जाने के बाद या उसका मुख्य द्वार जो है उसको भी जिस तरह से बनाया जाता है सो ब्यूटीफुली, तो उसके एग्जाम्पल्स हम ये साइड वॉल्स पर कार्विंग करके देख सकते हैं क्या, उसका ये मैं हमेशा सोचता हूँ। ये आप देख सकते हैं, दिस फ्लोरल carvings over the chaitya doorways, but before of that on the left wall also you can see this left and right wall, both side walls are there, and here you can see the beauty of this floral carvings. Then this is the main vihara of number 4, and then here some of the sub जिसको हम बौद्ध भिक्खु जो यहाँ रहते थे उनको रहने के लिए, या फिर जो प्रवासी आते थे उनको रहने के लिए छोटे छोटे कमरे, द स्मॉल सेल्स आर देयर, तो यहाँ पर बनाए गए हम देखते हैं। दीज आर द सेल डोरवेज ऑफ द विहारा, एंड हियर वी कैन सी अगेन द सेलिंग्स। ये तो अजंता और एलोरा केव्स में भी कई सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। एंड द कार्ले केव्स व्हिच इज नियर टू भाजे, तो यहाँ पर लोनावाड़ा और उसके नजदीक में। सो many traders and Satvana rulers made grants for construction of these caves. So many examples are at there. कार्ले का एग्जाम्पल, यहाँ के ये वर्टिकल सेक्शन हम देखते हैं, ग्रेट चैत्या ऑफ कार्ले। यहाँ पर आप इनसाइड पिलर्स अगर देखेंगे तो ये पिलर्स के ऊपर भी सारे ये कपल फिगर्स, एंड दिस गजपृष्ठा का छता, एंड दिस स्तूपा विद द हर्णिका, एंड दिस छत्रा यष्टि। तो यहाँ हमें ये आर्किटेक्चरल परफेक्शन जो है वो देखना है।
Now these pillars of the great Chaitya, and the here left side you can see these inscriptions, and some of this Buddhist symbols are there. Here you can enjoy this all. See, these all are the inscription are right there, okay, with these beautiful couple figures. Now this complete capitals, अलग अलग हाथी पे के ऊपर बैठे हुए, अभी हमने देखा था बुल के ऊपर बैठे हुए देखे थे. Now here we on the gaja, okay, elephants. So this sculpture under the gateways of Chaitya at Karle, also this basilisk on the left under the gateways at Karle. ये सभी मैंने जैसे कहा था नीचे से लेकर ऊपर तक, ये सभी जैसे मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरीज है. यू कैन एंजॉय दिस. और ये एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरीज क्यों कहाँ है, ये अगर आप यहाँ के शिल्पों को भी अगर देखेंगे तो इस तरह से अलग अलग शिल्प बनाए हैं, और इसी के सुंदर शिल्प हम यहाँ के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने देख सकते हैं. नाउ सी हियर दिस एक्सट्रीम लेफ्ट पैनल, अ हैप्पी कपल विद a स्माइलिंग फेस. सी द कॉस्ट्यूम, ऑर्नामेंट्स एंड हेयर स्टाइल ऑल. सो लेडीज एंड जेंट्स, और लेडीज के पैरों के अंदर इतने सारे, इसको मराठी में जो है हमारे यहाँ सॉरी घुंघरू जिस तरह से होते हैं, तो उस तरह से ये वाड़े कहते हैं. तो ये पैरों में पहने हुए, हाथों के कंगन भी देखिए इतने ज्यादा है, और ये वस्त्र कटी के ऊपर जो वस्त्र पहने हुए हैं. सो दीज आर नियरली सेम इन डेक्कन प्लाटू. सातवाहन के इसमें जितना देखते हैं, तो कार्ले भाजे से लेकर के जुन्नर और लगभग इसमें वस्त्र भूषा और ये समान देखते हैं. शिल्पों का हाइट जो है प्रमाण उसके वो कम ज्यादा है. जैसे मैंने कल भी जवाब दिया था, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उसमें अलग अलग देख सकते हैं. ये अगर ये शिल्प अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र, ये सभी महाराष्ट्र के केव्स के हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ. तो सातवाहन का राजा हल का गाथा सप्तशती जो है, जिसमें लिखा है दड़मड़ सामलिंगे दिन्नले गहिन्नले वगैरह, जो तो उसमें जो आता है कि छोटे छोटे शरीर वाले जिनका कद छोटा है, तो यह तो वो तो बहुत सुंदर और बहुत ही मजबूत दिखाई देता है. सो कर्नाटक और तेलंगाना केस में जाते समय ये थोड़ा और छोटा होता जाता है, बट महाराष्ट्र से जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये थोड़ा मजबूत शरीर यष्टि दिखाई देते हैं. पर्टिकुलरली महाराष्ट्र से अगर आप पंजाब और इस तरफ में चले जाएंगे, हरियाणा वगैरह, तो यहाँ पर हमें ज्यादा मजबूत शरीर यष्टि दिखाई देती है. तो हमें उस तरह से भी इसको हम इसे अध्ययन कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस हॉल ऑफ ग्रेट चैत्य केव्स, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स है, भाजे केव्स एंड दिस द. अभी यहाँ पर हम देवताओं की जब बात करते हैं तो गॉड सूर्य एंड इंद्रा ऑन द राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके वज्र के साथ वो यहाँ पर बैठा हुआ है, और ये सूर्य देव जो है अपने रथ पर जा रहा है, उसके अश्व वगैरह यहाँ दिखाई देते हैं. एंड दिस हियर यू कैन सी दिस चारोट सूर्य. सो कहना यह है यहाँ पर कि हमें जो भी ये सारे शिल्प दिखाई देते हैं, तो हमें शिल्प की दृष्टि से ही अध्ययन करना है. बहुत बार मुश्किल ये हो जाती है, इज इट द हिंदू, इज इट द जैना और इज इट द बुद्धा. सो उसके डिटेल रूप में अगर आप स्टडी करेंगे उनके शिल्पों का, अगर आप जैसे मूर्ति शास्त्र जो नीपू जोशी जी की किताब है, या और ऐसे कई सारे किताबें हैं, सो उसको मैं ये सारे आपके साथ शेयर करूंगा. आई विल शेयर द सच मेनी बुक्स. जैसे हमारे यहाँ पर गॉड्स एंड गॉडेसेस जैसी किताबें 2 वॉल्यूम्स आर देयर. तो डिटेल में अगर जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें ये समझ में आ सकता है. ओके, देन हियर द सेटिंग ऑफ द एंट्रेंस, see the beauty of this architecture. Then this outside of this Bhaje stupas, many stupas are at there. This is the Kaneri and Brahmi stone inscription at Kaneri veranda of Great Chaitya, and the Buddha statue at the entrance and at the right side. Okay, so यहाँ पर आप ऊपर में ये जो देख रहे हैं, now this is interesting for me because this upside portion, यहाँ पर आप ये जो देव देवताओं का देख रहे हैं, आकाश संचारी देवताओं का ये जो दृश्य देख रहे हैं, सेम यू कैन सी ऑन द अमरावती स्तूप आल्सो. अमरावती के ऊपर भी इसी तरह से है, बस इसके लेग जो है वो थोड़ा ज्यादा और टर्न हुए है. सो इट्स कॉल्ड एज द त्रिभंगाकृति. ओके, तो ये हमें अध्ययन करने के लिए डेक्कन प्लाटू में क्या समानता है सातवाहनों केस में, ये हम यहाँ से अध्ययन कर सकते हैं. सी दिस स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द केव, इट्स सो ब्यूटीफुल. इतना माइन्यूट कार्विंग इसके ऊपर किए हैं, यानी मनुष्य आकृति बनाए हैं, फिर अलग अलग प्राणियों की आकृति है. ये विशेष बात है मेरे लिए, क्योंकि इसमें आपको ऊंट भी दिखाई देते हैं. कैमल जो है जनरली हमारे शिल्पों में एंसेंट इसमें हमें नहीं दिखाई देता. कल्याणी चालुक्य पीरियड वगैरह उसमें हम देख सकते हैं, बट या फिर हमारे यहाँ पर जो है 12th सेंचुरी के इसमें खजुराहो वगैरह, उसमें हम ऊंट को देखते हैं. मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं
and same at the time the with this bullock, the cow is also there, the sheep is also there. So this is an interesting for me. Okay, so ये ऐसे कुछ examples हमें rare मिल जाते हैं. And the sculptures in the chaita and the veranda, and then this many such sculptures are there. शिल्प की अगर आप बात करते हैं तो 2-3 इंच से लेकर के लगभग 12 फीट हाइट तक के शिल्प हम इस पीरियड में देख सकते हैं, इस काल में देख सकते हैं. ओके, देन हियर यू कैन सी दिस कानेरी अवलोकितेश्वरा विथ 10 हेड्स, केव नंबर 41 में है. ये एक विशेष शिल्प हम कह सकेंगे. ऐसा एक शिल्प जो है आप छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में विजिट करते तो एंट्री जैसे ही करते हैं, राइट साइड का जो हॉल है उसमें भी इस तरह के कुछ शिल्प देख सकते हैं. एंड दे आर फ्रॉम दैट रीजन. ओके, मुंबई का जो एरिया है उसी में से वो प्राप्त किए गए. देन दिस इज द कानेरी केव्स ऑफ दिस बुद्धिस्ट, एंड देन हियर दिस सम पेंटिंग्स आर आल्सो देयर इन द केव. तो ये मेरे ख्याल से भीमबेटका के बाद फिलिंग द गैप्स केस में एक इम्पोर्टेंट हम कह सकेंगे. भीमबेटका के बाद वैसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं, बाघ अजंता वगैरह, बट हियर आल्सो वी कैन सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. ओके, दिस इज द श्रृंगवेरपुरा दिस वेल विच इज इन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश. अभी आप ये कहेंगे कि क्या ये सातवाहनों के अंडर था, मगर कहना यह है कि आप काल के हिसाब से देख रहे हैं ना, पोस्ट मौर्य पीरियड या पीरियड के हिसाब से हम देख रहे हैं, ना कि उन राजाओं ने बनाया हुआ. इसको ठीक से समझिए. तो उस समय की, उस काल में बनी हुई ये उस समय का कुआं है पानी का, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट. एंड दिस इज इन 4 स्टेजेस. यू कैन सी दैट स्टेजेस, कहाँ पर कैसे किस तरह से पानी लाया जाता था. दिस टैंक ए, टैंक बी, टैंक सी, लाइक दिस. सो दिस इज एन कनेक्टिंग रिवर्स. एंड लेटर ऑन पीरियड, बाद के समय में जो है हमारे यहाँ के डेक्कन प्लाटो के फोर्ट में भी ये टेक्निक्स यूज की गई. जैसे महाराष्ट्र के लातूर जिले का उदगीर का जो किला है, तो उदगीर फोर्ट में जहाँ पर उदयगिर बाबा की समाधि है, उसके बिल्कुल सामने जो कुआं है उसको, और उसके बाद में जो बाहर वाला जो एंट्री डोर के नजदीक में इनसाइड में अंधार बावड़ी जिसको कहते हैं, या फिर जो बाद में जो कंपाउंड वॉल के बाहर जो कुआं है, तो ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए गए हैं. सेम लाइक दैट दिस श्रृंगवेरपुरा. ये तो सातवाहन पीरियड की हम बात करें, और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो लगभग 16th-17th सेंचुरी के. इसका मतलब है कि ये प्रयोग जो सफल हुए उसको बाद में लोगों ने जो है अडॉप्ट किया. देन द पितलखोरा केव्स, अभी जो हमने देखे, अभी तेर की हम बात करते हैं तो तेर में भी इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स प्राप्त हुए हैं. बट सी द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल, छोटे छोटे जो शिल्प वहां प्राप्त हुए हैं, these are really beautiful. These all are the heads, and the same in entire this Deccan Plateau. तेलंगाना और आंध्र के कई सारे संग्रहालय में इस तरह के सुंदर शिल्प आप देख सकते हैं. My collection, there was around 37 such type of the beautiful heads are there. You can see here this some terracotta and beads से बने हुए जो मालाएं हैं, उसके साथ साथ शंख जिसको एंड आइवरी, तो इसी से बने हुए ये सारे आभूषण देखते हैं. दिस इज द तेर त्रिविक्रमेश्वरा टेम्पल. अभी यहाँ एक विशेष बात है, टेम्पल आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो सांची टेम्पल नंबर 40 या 16 जैसे हम बात करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ का ये उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट ढुकी तालुका तेर का त्रिविक्रमेश्वर टेम्पल, उसको भी देखना है. स्तूपा आर्किटेक्चर को हम यहाँ पर देखते हैं, या फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हम कहते हैं. बट प्लीज रिमेम्बर दैट केव टेम्पल्स वर्ड प्रॉपर होगा, केव टेम्पल्स. ओके, so cave temples and then the temples, but it's not only related with the Hindu, okay, because temples are related with the same Jaina and the Buddha also, because in ancient times it's a word used cave temples. तो cave temples ही हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, गुफा मंदिर. ओके, तो ये शब्द हम इस्तेमाल करेंगे. इस पॉम्पी लक्ष्मी जो शुरुआत में भी हमने बात की थी, उसके डिटेलिंग्स हम यहाँ पर देख सकते हैं. सी दिस ऑल ऑर्नामेंट्स या उसके शस्त्र या उसके बाजू में जो उप छोटे और जो शिल्प उसके साथ में बने हुए हैं, एंड देन दिस एंटायर पोस्चर. सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल स्कल्पचर, एंड दिस इज व्हाट इंडो रोमन ट्रेड रिलेशंस की जब हम बात करते हैं. देन सातवाहन साइट्स इन आंध्र प्रदेश की भी कुछ बात करेंगे, शालीहुंडम वह सारी साइट्स जो है, तो उसमें से कुछ हम देखेंगे. यहाँ पर सारा डिटेल रूप में दिखाया है, बट वी हैव नो सच टाइम. तो गुंतापल्ली बुद्धिस्ट के शालीहुंडम साइट्स वगैरह जब अध्ययन करना है तो गुंतापल्ली को पहले देखेंगे. यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये भी सभी शुरुआती दौर में जो रॉकेट आर्किटेक्चर जो है, प्री स्टेज जिसको हम कहते, तो उसमें अर्ली स्टेज में बनाए हुए ये केव्स यहाँ पर देखते हैं, और मैच्योर्ड फेज में बनाए हुए स्तूप और वो आर्किटेक्चर भी हम इसमें देख सकते हैं. सो
These are the Gantapalli Buddhist caves and same like this Pitalkhora, यहाँ पर भी कुछ अच्छे फिगर्स वगैरह देखते हैं। दिस इज द रॉक कट टेम्पल। सुदामा केव की यहाँ पर तुरंत याद आ जाती है, सॉरी नॉट सुदामा केव बट दिस लोमस ऋषि केव की यहाँ पर याद आ जाती है ये देख करके। देन दिस सी दिस पोर्शन जहाँ शुरुआत में छोटे-छोटे सेलिंग्स बनाने का जो कमरे हैं छोटे से बनाने का प्रयास किया गया था और यहाँ पर अपसाइड में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी दिस कई सारे छोटे-छोटे स्तूप बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। दिस इज द स्टोन स्तूपास आर राइट देयर। You can see the center and here the beauty is that this stone limestone is used here. Then this Shalihundam Buddhist site जहाँ पर और भी कई सारे इस तरह के एग्जांपल देखेंगे। तो this is in Srikakulam district of Andhra Pradesh. Okay, you can see this entire Shalihundam site. तक्षशिला के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो तक्षशिला का जो मार्गार्जी का स्तूप है धर्म मार्गार्जी का स्तूप और ये यहाँ पर हमें सिमिलैरिटी दिखाई देती है। And then this is the Mahastupa and the another site. Then here the Shalihundam. हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो का जब अध्ययन किया था तो वहां पर जिस तरह से एक्सकवेशन करके प्रॉपर रूप से जो अध्ययन किए गए, सो लाइक दैट दिस टाउन प्लानिंग एंड दैट वी कैन स्टडी हियर टू। ये भी इस तरह से शालीहुंडम 1954 में एक्सकवेशन किया, उसके रिपोर्ट सारे अवेलेबल है और दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज वेरी वेल प्लान्ड, बहुत ही अच्छी तरह से प्लान करके ये बनाया गया। ऑल द मॉनेस्ट्रीज एंड ऑल द केव्स आल्सो, ओके, ऑल द स्तूपास। सो इट्स जस्ट बिसाइड दिस रिवर, नदी के बिल्कुल किनारे पर होने की वजह से इसमें आज भी हम ये देख सकते हैं। एंड यानी बस्ती कई साल तक वहां पर रही क्योंकि लेटर फेज में भी कुछ वहां के एग्जांपल्स देख सकते हैं। नाउ दिस नेचुरल रॉक एंड दिस, मगर आज की तारीख में ब्रिक्स के बारे में कल हम साइज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आप अलग अलग साइज के जो ब्रिक्स यूज किए गए वो एग्जांपल्स देख सकते हैं। एंड हियर दिस इंस्क्रिप्शंस आर आल्सो एट देयर, और ये कुछ फोटोग्राफ्स, कई सारे फोटोग्राफ्स है। दिस इज द नागार्जुनकोंडा, दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ आंध्र प्रदेश इन तेलंगाना। और यहाँ पर भी लोथल कालीबंगन की तरह आज हम यहाँ साउथ में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल जहाँ उस समय का सातवाहन पीरियड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। एंड सी दिस डेवलपमेंट फेज विद दिस एंटायर स्ट्रक्चर्स, सभी तरह का स्ट्रक्चर, नॉट ओनली द रिलीजियस but other structures also you can see there, and this some of the Buddha relics are also at there. And here you can see this use of the limestone, okay. And here this Amravati stupa is popularly known as the Great Stupa and of Amravati, probably built in the phases between 3rd century BC and about 250th century, Guntur district of Andhra Pradesh. So the site is now in Archaeological Survey of India site, but here दिस पैनल्स एक्चुअली अभी जो है ब्रिटिश म्यूजियम और उसमें ही हम इसके कुछ पार्ट्स देखते हैं, मगर आज भी जैसे मैंने कल भी कि परसों ये बताया था, अगर आज भी अगर आप इसकी सुंदरता को देखना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये उदाहरण दिया था यहाँ के फिगर्स का वगैरह, तो अगर आप आज की तारीख में अध्ययन करना है तो नागार्जुनकोंडा तेलंगाना पार्ट में आकर के उसे जरूर अध्ययन करें। और जैसे मैंने बताया था, पहले स्तूपों के सिर्फ बाहर आउटसाइड पोर्शन आर्च के ऊपर शिल्प वगैरह सारे स्कल्पचर देख सकते हैं, but here in Amravati you can see this entire portion पूरा का पूरा अलंकृत किया गया है। टेम्पल स्टडी जब हम करते हैं तो उस समय में होयसला आर्किटेक्चर में देखते हैं मंदिर का जो भित्ति है, कुड़ी वॉल जो है, इंच एंड इंच कार्विंग वहां पर हम देख सकते हैं। नॉट ओनली 1 स्तरा, 2 स्तरा, 3 स्तरा लाइक दैट, बट 6-7 स्तर तक वहां पर जो है हम वो शिल्प देख सकते हैं होयसला टेम्पल्स में, वेलूर और हड़ेबीड में। So like that in this stupa architecture, Amravati stupa is one of the most famous, जिसमें हम इस तरह से carvings and this शिल्पों का देख सकते हैं। So यहाँ पहले भी हमने इसके बारे में बात की है। So the unique features जो है जातका स्टोरीज उसमें बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं। This is a model of this original stupa and this is as imagined by archaeologists. ये शुरुआत में कैसा था उसके बारे में उन्होंने ये किया है। But this portion अभी यहाँ जो हमने बात की, तो जैसे जैसे पीरियड डेवलप हुआ है तो उसमें ज्यादा और डेवलपमेंट हुई है। बुद्धा preaching in this Tushita heaven now in this Indian Museum Kolkata. Some parts are there in British Museum, some parts in the Indian Museum Kolkata and some in Egmore Museum Chennai. बट यहाँ शिल्प की विशेषता अमरावती के स्टाइल में आप देख सकते हैं। हेयर स्टाइल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग हेयर स्टाइल दिखाई देंगे, क्योंकि अब तक हमने बुद्धा का जो कर्ल केव्स जो देखा था,
कुरड़े केस वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो उसको हमने देखा था, बट यहाँ पर हमें एक अलग स्टाइल दिखाई देता है। ओके, नाउ हियर द ग्रेट डिपार्चर फ्रॉम अमरावती, उसके कुछ शिल्प है, एंड दिस इज इन ब्रिटिश म्यूजियम। ये सारे जो शिल्प रखे हुए हैं, सी द ब्यूटी ऑफ दिस ऑल। एंड देन द सांची विच इज एन मोस्ट फेमस, अभी पोस्ट मौर्य पीरियड को अध्ययन करने के लिए दिस श्रृंगा या जो भी कुषाणा और उसके बाद सातवाहना, ये सभी को अध्ययन करने के लिए सांची जो है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो द मटेरियल्स एंड कार्विंग टेक्निक जो है डिटेल रूप में आपको मैं पेपर शेयर करूंगा, पढ़िए। उसमें आइवरी कार्वर्स वगैरह जो है, स्टोन रिलीफ्स वेयर मेड बाय आइवरी कार्वर्स फ्रॉम नियर बाय विदिशा, कई सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं उसमें। और सांची के इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो शिल्प है उसका भी अगर अध्ययन करें, आर्किटेक्चर के हिसाब से तो हमारे पास बहुत कुछ वहां हम अध्ययन कर सकते हैं, शिल्पों को भी अध्ययन करें तभी हमें आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ था वो सिर्फ शिल्पों के अध्ययन करने से भी पता चलता है। उस समय का हमारा समाज जीवन किस तरह से था, ट्रेड बिजनेस व्यापार किस तरह से था, ये सभी हम जो है, हमारा डिफेंस सिस्टम किस तरह से था, ये सांची के शिल्पों को अध्ययन करके पूरी जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं। See this beauty of Sanchi Stupa with this containing relics and this Pradakshina Patha and everything is there. So this is the matured phase and the most beautiful carved entry door of this प्रवेश द्वार जो अलंकरण सारे जो किए गए हैं, और इसके ऊपर जिस तरह से जो शिल्प बनाए हैं, इट्स रियली टू ब्यूटीफुल। सी दिस ब्यूटी, अलग अलग प्रवेश द्वार जो आप देखेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड से फोटोग्राफ जैसे लेंगे वैसे उसकी सुंदरता आप देख सकते हैं। वी नीड नियरली कंप्लीट वन डे टू स्टडी दिस आर्च। और एक एक फोटोग्राफ अगर अच्छे से आप लेते हैं, निकॉन D90 SSLR कैमरा वगैरह है, तो फोटोग्राफ अगर आप लेते हैं 105 mm का, अगर आपके पास लेंस है, अच्छे फोटोग्राफ लेंगे, तो फिर एक एक फोटोग्राफ को आप एनलार्ज करते हुए आप उसको अध्ययन करें, ताकि एक एक शिल्प ये जो आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, तो उसमें आप ये सारे डिटेलिंग स्टडीज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कहा था, रिलिक्स में भी या शिल्पों के इसमें भी आप उस समय के आर्किटेक्चर को अध्ययन कर सकते हैं। रिसेंट कल भी हमने कुछ इसकी जानकारी ली थी, बट नॉट ओनली दैट, बट टू मच सो मेनी थिंग्स आर एट देयर, जिसमें इतना सारा कार्विंग किया गया है, तो हमें अध्ययन करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो ये सारी बातों को हम देखें, अध्ययन करें, एंड दिस स्मॉल बट ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड मच मोर। और उसके साथ साथ आपको अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स और उसको भी अध्ययन करना है, तभी आपके लिए यूजफुल होगा। कुछ इस तरह से और भी आर्किटेक्चर वहां पर है जिसका अभी मेरा अध्ययन होना बाकी है, इसलिए मैंने ये लिखा है, इज देयर हर्ट्स और समथिंग एल्स। ये जो आर्किटेक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें शायद मेरा अध्ययन कम हो, मैं जानकारी नहीं, मगर यहाँ पर आप इनकी वेशभूषा और उसको अध्ययन करने के लिए आपके लिए ये जो है मास्टर पीसेस। And here also you can see this Gajalakshmi and this all symbols, and some of the beautiful figures are here with this आम्र लता जिसको हम कहते हैं उसके साथ में। एंड सी दिस त्रिभंगाकृति पोज में, डांसिंग पोज में जैसे ये खड़ी है, मदनिकाओं के शिल्प हम देख सकते हैं। एंड हियर द सर्पेंट हुड्स विद दिस फॉलोज, मुचकुंदा नाग जो है उसका यहाँ पर ये दिखाया गया है। देन दिस शनाक्योज ऑफ दिस प्रभासपट्टनम गुजरात, ये भी एक रियली इंटरेस्टिंग है कि गुजरात में भी सेकंड सेंचुरी BC के इसमें भी हमें एक एग्जांपल्स प्राप्त होते हैं। इट्स अप टू द 4th century। तो दिस चैत्या केव्स एंड ये सभी देख सकते हैं। सी द फोटोग्राफ, एक्चुअली ये बहुत लॉन्ग से लिया गया पूरा कंप्लीट का फोटोग्राफ है, बट यू कैन सी हियर दिस डाउन पोर्शन एंड दिस अपर पोर्शन, बॉटम एंड बोथ। तो एंड यहाँ पर ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। तो हियर आर द स्टेप्स आर देयर, बट टिल देन उस समय में ये प्रयास उन्होंने, दिस इज द फर्स्ट फेज, अर्ली फेज एंड द लेटर फेज, दोनों में बनाए। एंड द टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टडी करने के लिए भी एक अच्छा उदाहरण हमारे पास है। यू कैन सी ऑल एंड द ब्यूटीफुल वेरिएशंस इन द पिलर डिजाइंस। स्तंभ की जब हम बात करते हैं तो मौर्य पीरियड के स्तंभ को हमने देखा, उसी तरह से शुंग कुषाणा एंड दिस सातवाहना पीरियड, इसमें पिलर डिजाइन में कैसे वेरिएशंस हुए हैं, चेंजेस कैसे हुए हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। उदयगिरी केव्स एंड दिस ऑल सांची केव, सांची वगैरह जो है उसके एग्जांपल्स को देखते हुए ये इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है, चेंजेस जो हुए हैं, उसको हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, देन हियर ईयर रिंग्स और ये सारे मैंने कुछ मेटल के भी ऑब्जेक्ट्स दिखाने का प्रयास किया। सम ऑफ द कॉइन्स आर आल्सो एट हियर। तो ऐसे अलग अलग सिक्के, उसमें जो धातु का इस्तेमाल किया, अलग अलग टेक्निक जो है उसको अध्ययन करना है, क्योंकि ये कला जो है धातु से सिक्के बनाने की, सिक्के ढालने की कला जो है,
उसके ऊपर लिखने की लिपि, अभी तक हमने इंस्क्रिप्शंस में देखे, कॉइन्स में भी इस तरह से लिखने की जो कला है। एंड द फाइन, कुछ समय में पंच मार्क कर है, कुछ एम्बॉसिंग है, तो कुछ समय में और अलग उठाव दर्शक भी है और कार्विंग करके भी बनाए हुए, दोनों तरह से हम देख सकते हैं। तो ये अलग अलग कॉइन्स और ट्रेडर्स। लिटरेचर की बात करते हैं तो राजा हाल के गाथा सप्तशती से लेकर प्राकृत और इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। एंड तेलुगु जो है उसको भी देख, डीसी सरकार वगैरह को हम अध्ययन करें तो पता चलता है लैंग्वेजेस को भी किस तरह से उन्होंने प्रमोट किया था। अब हम भाषाओं को अगर देखते हैं तो पैशाची और ये अर्धमागधी, ऐसी अलग अलग इसको हम यहाँ देखते हैं। बट ग्रोथ ऑफ फोक लिटरेचर को भी यहाँ पर बताया गया है। गाथा सप्तशती हाला का जो है हमारे लिए विशेष इसलिए है क्योंकि उसमें हमारे दक्षिणापथ के कई इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। कोंकण रीजन, कृष्णा, भीमा, खानदेश, गोदावरी, बसीन, कितने बार जिक्र आए हैं वो सभी दिखाया है। तो यहाँ दक्षिण इसका उल्लेख किया है। उसी के साथ साथ जो है उन्होंने गोदावरी, यहाँ पर आप देख रहे हैं गोदाकुल स्नाता, उसका वर्णन किया है। देन ये दक्षिणापथा, उसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और ये सभी वर्णन पढ़ते हुए ऐसा लगता है ये गोदावरी का वर्णन कर रहे हैं या अपने प्रेयसी का वर्णन कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल। मगर ये काव्य कला जिसको हम कहेंगे तो उसका एक अनुपम उदाहरण हम कह सकेंगे। देन गुना डे का बृहद कथा है और ये लीलावती है, कतोला। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हमें अध्ययन करना है तो लाइक दिस मृदंगन एंड एकतारी एंड वेणु, उसको हम देख सकते हैं। कुछ शिल्पों में मैंने यहाँ पर दिखाया है, सांची के ही शिल्पपट है, इनके हाथों में देखिए यहाँ पर आपको जो है वेणु वगैरह दिखाई देंगे। हियर आल्सो यू कैन सी इट एंड हियर आल्सो यू कैन सी इट। मगर इनके हाथों में आप जो देख रहे हैं ये एक तारी जैसे वाद्य आपको देख सकते हैं। तो सम ऑफ द लिंक्स आर देयर। यहाँ पर भी आप जो है इनके हाथों में देखिए झांझ वगैरह जो है, झांझ, ये वाद्य जो है वो देख सकते हैं। हियर यू कैन सी दिस लाइक द वेणु, बट इट्स लाइक मराठी में जिसको पुंगी कहते हैं, सो उस तरह का ये वाद्य है। एंड हियर द मृदंगाज आर एट देयर। तो ये अलग अलग शिल्प हमें उस समय का म्यूजिक डेवलपमेंट उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ट्रेड, कॉमर्स एंड टेक्सटाइल, इसकी भी बात करते हैं। नाउ मैं थोड़ा, समय अभी खत्म हो चुका है इसलिए मैं इस समय की सीमा को देखते हुए आप इस समय के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखेंगे तो पर्टिकुलरली डेवलपमेंट ऑफ द केव आर्किटेक्चर, उसके साथ साथ स्तूपा चैत्य विहार की हम बात करते हैं। शिल्पों के इसमें अगर हम देखते हैं तो मेन डेटी के साथ साथ यक्ष, यक्षिणी, नागाज और जो द्वार शिल्प वगैरह जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। सोशल से रिलेटेड, सोशल एंड कल्चरल से रिलेटेड ये सभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। और इसमें नॉन इंडियन आर्ट भी हम देखते हैं। नॉन इंडियन इसका मतलब है कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अदर गांधारा कुशाणा केस में जैसे हम देखते हैं। तो postmodern art and architecture, it is a structural art, meaning that it was originally part of architecture structures like the gateways, railings, and the facades of stupa, chaityas, vihara, and temples. So it is by and a large narrative describing scenes from the myths and legends to do with divine and semi-divine beings and depicting signs and symbols. It is regarded as popular art. ये मौर्य के इसमें पॉपुलर आर्ट को हम नहीं देखते, बट सातवाहनों में हम ये देख सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग द फोक स्पिरिट ऑफ द कॉमनर्स, unlike Mauryan art, which was royal and stately. Okay, so it is overwhelmingly religious in nature and predominantly Buddhist. So the art and architecture manifest the social and cultural life. The rich cultural life is referred in art forms, as has been rightly pointed by Lawrence. The theme of art is the theme of life. So art is truly mirror of life. The progressive was so intensive and wide that a special school known as Amravati School, the Satvana period, was responsible for tremendous development in the field of art and architecture. So especially the contribution of Satvana period was so rich that the entire Deccan was changed with Satvana's vision. Yes, very true, because मौर्य का इतना इम्पैक्ट हम डेक्कन प्लाटो में नहीं देखते हैं, मगर मौर्य का बहुत प्रभाव सातवाहनों का पोस्ट मौर्य पीरियड का बहुत प्रभाव हमारे पूरे डेक्कन प्लाटो में हम देख सकते हैं। न्यू अप्रोच एक्सेप्टेड बाय, जैसे मैंने कल भी कहा था, आप ये अगर जुन्नर बेल्ट वगैरह कंप्लीटली देखोगे या फिर वहां से लेकर के, यानी व्यापार की अगर मैं बात करता हूँ तो भड़ोच और यहाँ से कल्याण, नाला सोपारा वगैरह जो है, वहां से लेकर के साउथ में अगर मैं नागार्जुन कोंडा, विजयवाड़ा तक की अगर मैं बात करूंगा तो ये एंटायर बेल्ट जो है, शुरुआत ही करना है तो यहाँ से आप नानी घाट से लेकर के, जुन्नर से लेकर के आगे हमारा 40 गांव जो है वहां, फिर पैठन, फिर उसके बाद तेर, फिर उसके बाद जो है तेलंगाना में, फिर आंध्र में,
भट्टीप्रोलु वगैरह उससे होते हुए अगर नागार्जुन कोंडा को देखते हैं तो ये एंटायर दिस ट्रेड रूट, तो आप देखते हैं कि इस ट्रेड रूट पे ही जो है लगभग 1050 केव्स निर्माण हुए। इट मीन्स दैट इट्स अ रियली ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इतना विकास उस समय में हुआ है, ये हम देखते हैं। एंड देन द बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाज इमेंसली डेवलप्ड इन ऑल एंगल्स ड्यूरिंग द पीरियड। तो बुद्धिस्ट में भी देखते हैं, और पर्टिकुलरली कभी और समय मिला तो जैसे जैनिज्म और हिंदुइज्म की भी हम बात इसके बारे में करेंगे। फॉर योर स्टडी पर्पस यू नीड टू स्टडी दिस बुक्स, दिस बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ गांधारा in the Ashmolean Museum. But please remember that these all are from the Indian subcontinent, okay, by David. Then Buddha in Gandhara Art and Other Buddhist Sites by Shantilal Nagar जी की ये किताब है। कुषाण की अगर बात करेंगे तो पर्टिकुलर द डायनास्टिक आर्ट्स ऑफ द कुशानास, जॉन रोसेनफील्ड की किताब है, एंड दिस कुशाना मिस्टिक डेविड की दूसरी किताब। Then this excellent book by Dr. Srikant Ganivirji. Now he is a professor in Deccan College, Pune, but his contribution in Telangana and Andhra too. तो पितळखोरा बौद्ध लेणी भारतीय कलेचा अभिनव आविष्कार, ये मराठी में लिखा हुआ है, जी प्राजक्त जी ने उसको किया। तो जी प्राजक्त तो उनका ही उपनाम है, ये मुझे बाद में पता चला। ये उनकी ही किताब है, गणवीर जी की ही किताब है, उस समय उन्होंने ऐसा अपना नाम लिखा था। सो ये बहुत ही अच्छी किताब है, मराठी में है, पितळखोरा बौद्ध केव्स, और एंटायरली सातवाना के बारे में आपको अध्ययन करने के लिए। सातवान और पश्चिम क्षेत्र का इतिहास और कोरीव लेख, ये मराठी किताब है, डॉक्टर वावी मिराशी की, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृति मंडल ने प्रकाशित की। बड़ी किताब और बहुत ही अच्छी किताब है। ये मराठी किताब जो है पीडीएफ में भी अवेलेबल है। आई विल शेयर दैट बुक आल्सो। मराठी जिनको अध्ययन करना है तो उनके लिए बहुत उपयुक्त है। पोस्ट मौर्य पीरियड का अध्ययन करने के लिए ये किताब आपको बहुत यूजफुल रहेगी। देन टेराकोटा आर्ट ऑफ सातवाहनास बाय राजेंद्र बाबू जी की किताब है। और एक मराठी किताब सातवाहन कालीन संस्कृति, सातवाहन कालीन पैठन वगैरह उसके बारे में लिखी हुई मुरवंचीकर जी की किताब है। वो इसमें मैंने नहीं ली, मगर वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मराठी में अगर अध्ययन करना है तो वो एक किताब और यूजफुल आपको रहेगी। गोदाखोरी इतिहास और संस्कृति, इस नाम की भी एक मराठी किताब है। द एज ऑफ द सातवाहनास बाय अजय मित्र शास्त्री जी, और ये द सातवाहनास एंड द वेस्टर्न क्षेत्रपाल, पर्टिकुलरली कॉइन्स और इसको लेकर के उन्होंने बहुत अच्छा लेखन इसमें किया है। लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथास बाय शोभना गोखले जी, जो खुद ही एक्सकैवेशन और इसमें बहुत ही उन्होंने अहम योगदान दिया। सो कॉइन ट्रेड एंड ट्रेड सेंटर्स अंडर द सातवाहनास, उनका बहुत अच्छा लेखन उन्होंने इसमें किया है। सातवाहन युग एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शनल अगर स्टडी करना चाहते हैं तो डॉक्टर दीप्ति अग्निहोत्री जी की किताब बहुत महत्वपूर्ण है। देन डॉक्टर डी राजा रेड्डी साहब की किताब, जो एक एक्सलेंट बुक सातवाहना कॉइन्स गाइड, और उनके कई सारे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं। ही इज माय गुरु इन दिस फील्ड। एंड द कॉइनेज ऑफ द सातवाहना एम्पायर, आई के शर्मा जी की किताब है। नाउ इज नो मोर बट द एक्सलेंट बुक इज देयर। बड़ा लंबा साइज, रजिस्टर साइज में है और बड़ा मोटा किताब है। ये सारे आंध्र और तेलंगाना के सातवाहना एम्पायर की अच्छी जानकारी हमें इसमें प्राप्त होती है। तो गाथा सप्तशती की मैं बात कर रहा था, तो गाथा सप्तशती भी आप पढ़ सकते हैं, राधा गोविंद जी की किताब इंग्लिश में उन्होंने बनाई है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी द राजा राजा द सोनिया की ये किताब है। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। आंध्र वृत्य सातवाहना, प्रतिष्ठान पुरवराधीश्वर, तगर पुरवराधीश्वर, इलेच पुरवराधीश्वर, ये जो आते हैं रेफरेंसेस, ये जो स्टोन स्लैब आप यहाँ पर देख रहे हैं लाइमस्टोन वाला, ये हमने हमारा जो तेलंगाना में जो साइट है, सॉरी, फणिगिरी जो साइट है, फणिगिरी साइट में ये शिल्प अवेलेबल है। अभी तो उसको निकाल करके, पहाड़ी से निकाल कर गांव में एक छोटा सा घर जो है उसमें ये शिल्प रखा गया है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क नाउ। वेंकटेश जी ने भी एक फाइल यहाँ पर शेयर की है, सो थैंक यू। क्या है जामबोर्ड मुझे पता नहीं, मैं देखता हूँ क्या आप चाहते हैं, अगर कुछ बोलना है तो। जस्ट अ मिनट, अभी क्वेश्चन अगर कुछ है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आप कुछ पूछना है तो आपको आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग्स, आई विल शेयर द रीडिंग मटेरियल, प्लीज रीड इट, क्योंकि मैंने जैसे हमेशा कहा है, एक एक सेशन में ये सब पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितना पॉसिबल है उसमें हम सिर्फ जो है ट्रैवल करते हैं। जस्ट जैसे हम कहते हैं ना कि सिर्फ एक ऊपरी
ये जर्नी है, ये इतना डिटेल में नहीं है, बट डिटेल के लिए हमें और ज्यादा अध्ययन करना होगा। बट यू जस्ट नोट द साइट्स एंड द स्पेशलिटीज, जो आर्ट स्कूल्स है उनकी विशेषताएं उसको आप नोट करें, और कृपया जो भी स्टडी मटेरियल मिलेगा उसको भी अध्ययन करें। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कृपया जरूर पूछिए। इज देयर एनी क्वेश्चंस? किसी को कुछ पूछना है? कैन यू प्लीज हेल्प आउट इन मेकिंग जैन आर्किटेक्चर टाइमलाइन? यस पद्मश्री जी, हमने पूना बॉम्बे हाईवे पर, ओल्ड पूना बॉम्बे हाईवे जो है वहां पर काने फाटा के नजदीक में, एक कामशेत के नजदीक काने फाटा जो है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जैन म्यूजियम अभी वहां बनने जा रहा है। तो उसके उपलक्ष्य में हमने 2 साल काम किया था। लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च करके वो म्यूजियम 45 एकड़ जमीन पर बन रहा है। तो उसके लिए जो काम हमने किया था, उस समय हमने जैन टाइमलाइन और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में सभी ये किया है। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू। ओके, so थैंक यू। अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, इफ नॉट देन वी विल स्टॉप हियर एंड टुमारो विल मीट अगेन। Thank you, sir. Thank you for once again for this excellent session. Sir, you have also made a very useful thing. You posted the link today and said that it will be continued in the next sessions as well. So we will use the same link for from tomorrow till Sunday. Yes, Okay, yes, sir. yes, yes, Okay, yes. thank you very much, sir. That also. Thank Thank you, you. sir. So now we will stop here and tomorrow we'll meet. Thank you, Dr. Gajendra ji.